गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये जो उत्सव चालू हुआ था प्रमुखता से ब्रिटिश भगाओ ये मूवमेंट पे था। जिस दिन सामान्य जनता वो जो सोच लेती है ना कि हाँ ये नहीं होगा तो भाई नहीं होगा, फिर कुछ भी हो। मूर्ति एसेंशियली किससे बनता है? हमारा जो मूर्ति है वो कम्प्लीटली क्ले का मूर्ति होता है। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या कभी ऐसा कोई ऑलमोस्ट शटडाउन होने का नौबत आया? ब्रिटिश जब थे तब एक इन्सिडेंट हुआ था। गिरगाव बेसिकली ना संस्कृतीचं माहेरघर आहे। चाळीतली जी लाईफ असते ती खूप अमेझिंग आहे। लोकांना ती भीती असायची सुरुवातीपासून की बाबा इथे आता उद्या टॉवर झाले काय झाले तर कसं होणार। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वी आर मेकिंग 8 डिफरेंट पंडाल इन गिरगाव जो अष्टविनायक के एक एक मंदिर को रिप्रेजेंट करेगा। हम AR/VR एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे, इसमें आप सभी मंदिरों के दर्शन वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। डेकोर तो यहीं पे हो रहा है मगर एक्चुअल जो मंदिर है ना वो मंदिर भी आपको यहीं पे बैठ के देखने को मिलेगा। 8 के 8 मंदिर। चेंज हमें चाहिए। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। ये इतना इजी नहीं है। 14,000 मंडल है रजिस्टर, बड़े मंडल मुंबई में। गणेशोत्सव एक MBA प्रोग्राम है, जिसने एक बार गणेशोत्सव कर लिया ना तो वो MBA हो गया उसका। गिरगावचा राजा हाइलाइट्स क्या है ये मंडल का? ये जो मूर्ति है जो मिट्टी की है उसका वेट है 3.5 टन, 3,500 किलो। गणेशोत्सव सेलिब्रेशन जो है ना अमेरिका से लेके इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सब जगह पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। वी वांट टू बिल्ड अ ह्यूज टूरिज्म जो गणेशोत्सव के लिए स्पेशली लॉट ऑफ फ्लाइट्स बुक करके अक्रॉस कंट्रीज लोग यहाँ पे आए स्पेशली टू सी द गणेशोत्सव ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई। हम बोलते हैं ना कि अरे डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, लॉयर का बेटा तो लॉयर बनेगा, वैसे कार्यकर्ता का लड़का है ना वो कार्यकर्ता ही बनेगा। ये मिट्टी की मूर्ति होती है। इट्स 3.5 टन मूर्ति। तो हमारे जो कार्यकर्ता है जो ट्रॉली के पास रहते हैं, जो ट्रॉली को पुल आउट करते हैं, दे हैव अ मिक्स ऑफ फीलिंग्स। दे हैव अ फियर, दे हैव दैट इमोशनल फीलिंग, दे हैव दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॅरी दिट फॉरवर्ड अँड कंटिन्यू दॅट फॉर 24 आवर्स। तू कुठे घेऊन चालला याला? तू बाप्पाला कुठे घेऊन चालला? त्याला घेऊन नाही जायचं, मला पाहिजे इकडे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन। स्वागत करता हूं गणेशोत्सव स्पेशल एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो। दोस्तों, हर और गणेशोत्सव बप्पा का जय जयकार छाया हुआ है और हम बोला भारतीय टीम के तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी गणेशोत्सव। आज के हमारे गेस्ट एक नहीं हैं बल्कि 2 हैं और इनका खासियत ये है कि इनके नाम में ही गणपति बप्पा का अलग अलग नाम छिपा हुआ है। एक का नाम है मिस्टर श्री और दूसरे जेंटलमैन का नाम है मिस्टर गणेश। वेलकम टू द शो सर। और ये लोग बिलोंग करते हैं गिरगांवचा राजा गणेशोत्सव मंडल। सो प्लीज आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा नाम श्री काले है। मैं गिरगांवचा राजा गणेशोत्सव मंडल का मार्केटिंग हेड हूँ। पिछले 15 साल से मेरी जो जर्नी है। 15 साल से आप? बिल्कुल सर। 15 साल से जब भी मेरी करियर की शुरुआत चल रही थी तभी से मैं गणेशोत्सव मंडल जो गिरगांवचा राजा गणेशोत्सव मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सालों से मार्केटिंग ये टेरिटरी संभाल रहा हूँ, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। इस सारी सुपर। एंड मिस्टर गणेश आप? श्री गिरगांवचा राजा या नमो नमः। जय गणेश। जय गणपति बप्पा। सतीश जी, मेरा नाम है गणेश महादेव लिंगायत ओके। और गिरगाव का राजा ये गणपती से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। म्हणजे आमची नाळ जोडलेली असतं ना मराठीमध्ये तसं। तो बचपन से ये मंडल में हूँ और पिछले 4-5 साल से मैं एज अ सचिव करके मंडल पे कार्यभार संभाल रहा हूँ। सेक्रेटरी। ग्रेट। वेलकम टू द शो, द बोला भारतीय शो। हार्दिक स्वागत है आप दोनों। बिल्कुल सर। धन्यवाद। आप लोग 15 साल से और 4 साल से जुड़े हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आई बिलीव कि आने वाले 2 सालों में गिरगांवचा राजा का जो मंडल है 100 साल पूरे करेगा। सो आप मतलब उसके बारे में कुछ बताएं, लेकिन हाउ हैज द होल थिंग कम अबाउट? देखिए, गिरगांव का राजा ये मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई। 1928। ओके। और उसकी प्रेरणा जो थी वो ऑब्वियसली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मुंबई का गणेश उत्सव जब चालू हुआ था वो ईयर था 1893 और ये ओवरऑल गणेश उत्सव जब ये प्रथा जो चालू है तो पिछले 5000 सालों से चल रही है, जो हिंदू सनातन धर्म की जो है। और ये जो हिंदू उत्सव है वो घर का उत्सव जो रास्ते पर लाया सार्वजनिक स्वरूप में वो किया
भाऊसाहेब रंगारे जो पुणे में एक स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने ये उत्सव शुरू किया और उसका प्रचार किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके। और 1892 में वो पुणे में चालू हुआ, 1893 में वो मुंबई में चालू हुआ। केशव जी ने एक चाल वो मंडल से, ओके। जो कि गिरगांव गिरगांव की है। ओके ओके। और उसी की जो प्रेरणा आगे चली, उसमें फिर हमारा जो मंडल है, उन्होंने 1928 में अपना एक मंडल वहाँ पे गणपति जी की स्थापना की और उसी को अभी 98 साल यानी 98 ईयर्स कंप्लीट हुए और ये 98 ईयर्स चल रहे सेलिब्रेट और सेलिब्रेट कर रहे हैं और देखते हैं कि ये 100 में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उस पर ऊपर हम लोग बात करेंगे ही। 100%। बाकी के सवाल पूछने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव अ प्रॉमिस। 100 साल में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन आप लोगों का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हमारे साथ होना ही चाहिए। डेफिनेटली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, तो ये जब 100 सालों का इतिहास है आपके लेकिन मंडल का, तो इसके बारे में जो शुरुआत के तौर का जो यादगार पल है, मेमोरीज है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए कैसा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जो मूवमेंट चालू किया, तो उसके पीछे जो मेन कोर था वो ब्रिटिश को भगाना। और उसी के लिए सभी लोगों ने अपने अपने गलियों में ये सार्वजनिक तौर पे उत्सव चालू किया। अपना जो उत्सव चालू हुआ था वो भी इसी के बेस पे था कि लोग इकट्ठा आए, लोगों में हिंदू जागरूकता हो, उसके बाद में स्वतंत्रता मिलने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, उसका जागरण हो, और उसके ही आधार पे ये उत्सव चालू हुए थे। जब शुरू हुआ था तब हमारा गिरगांव का राजा जो था वो, उसकी छोटी मूर्ति थी, ओके। 1 फीट की हाइट थी उसकी, और अभी धीरे धीरे उसकी हाइट जो है वो अभी 22 फीट तक है। 22 फीट की मूर्ति है। परिवार सब इकट्ठा है और बाद में इन्होंने उत्सव बड़ा किया। ओके। और ये अभी से लीगेसी हम लोग कैरी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, तो अब बोलते ना जैसे जैसा प्रथा आगे बढ़ रही है, तो वी ऑल्सो सी वेरिएशंस मूर्ति बनाने में, है ना। पहले आई बिलीव पीओपी का है, फिर तो मूर्ति एसेंशियली किससे बनता है? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट गिरगांव का राजा। बिल्कुल। आप लोगों का कोई स्पेशल है या फिर मतलब किससे बनाते हो मूर्ति? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लिगासी, मूर्तिकार की जो लिगासी चलती आई है, जैसे गणेश ने कहा कि जो काफ़ी सारी फैमिलीज जुड़ी हुई थी ये गणेशोत्सव को फॉर्मेशन से लेके अब तक के लिए, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है जो कि पाटकर फैमिली। तो पाटकर फैमिलीज की जो पूरी लिगासी है, एक बोलते हैं ना, एक पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ था। यस, सो जनरेशन टू जनरेशन, अभी 4th जनरेशन है उनकी, जो ये हमारा पाटकर फैमिली की, करेक्ट। तो फिर पहले से थे वो गणेश पाटकर थे, फिर विष्णु पंत पाटकर थे, फिर दीपक जी पाटकर थे, फिर अभी राजन जी पाटकर। सो ये जो लिगासी चलते आई है हमारे पास, तो उनकी थी। इसमें उन्होंने और हमारे ओवरऑल मंडल फॉर्मेशन ने काफ़ी सालों से एक चीज़ सर कायम करी है, वो है इको फ्रेंडली गणेशोत्सव आइडल। अच्छा, ओके। और वो जो है वो परंपरा है, हम लोग इसके परंपरा कहते हैं। सो ये परंपरा चलती आई है और ये आज तक है, कायम है, आज की एरा में भी कायम है। और इसमें कैसे है ना कि तभी जैसे गणेश ने कहा कि छोटी मूर्ति थी, फिर स्लोली डेवलप होके बड़ी होके, तो फिर आज 22 फीट तक जाइए। बट इसमें कंप्लीटली शाडू मिट्टी का उपयोग किया जाता शाडू में। अच्छा, मतलब आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह यूज नहीं करते? नहीं सर, क्ले का मूर्ति होता है। और हमारा जो मूर्ति है वो कंप्लीटली जितने हाइट का है, मतलब छोटा था और बड़ा भी है, तो हम लोग का क्ले का मूर्ति होता है। और जब वो इमर्स होता है, सो विद इन अ स्पैन ऑफ मोर देन हाफ एन आवर में उसका विसर्जन हो जाता है। पीओपी का मूर्ति का कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो घुलता नहीं है पानी में, ऐसा कुछ होता है? जी हाँ। ओके। बट शाडू क्ले मिट्टी इज ऑलवेज लाइक इट गेट्स इमर्स्ड इन दी, डिसॉल्व इन द वाटर। यस। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या कभी ऐसा कोई क्या बोलते समय आया जहाँ पे मंडल को ऑलमोस्ट शट डाउन होने का नौबत आया? एंड आई एम श्योर बप्पा का आशीर्वाद है तो कभी कुछ हुआ नहीं होना चाहिए और आगे चल के भी होगा नहीं, बट देन सिंस यू आर बीन एसोसिएटेड विद दिस मंडल फॉर सो लॉन्ग, कभी ऐसा कुछ चैलेंजेस आए थे जहाँ पे इवेंचुअली मंडल को शट डाउन करने तक नौबत आया? नहीं, एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मुंबई में हुआ था। जैसे मुंबई में अलग अलग जगह पे अभी गणेशोत्सव सेलिब्रेट होता है, तो उसमें प्रमुखता से देखेंगे तो गिरगांव आता है, लालबाग परड़ ये जो एरिया है, उसके बाद में उपनगर वगैरह वहाँ पे आते। तो ब्रिटिश जब थे तब एक इंसिडेंट हुआ था, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था,
तो ये जब गैदरिंग जब बड़ा होने के इस पे था और बढ़ रहा था, धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो उस टाइम पे एक बात हुई थी कि ये जो गणेश उत्सव जो हो रहे हैं उसकी मूर्ति हम विसर्जन होने नहीं देंगे। समुद्र पे विसर्जन के लिए जाते थे, मगर वहां पे हम लोग आपको रैली निकाल नहीं देंगे, आपको अगर करना है तो वही करो, नहीं तो नहीं करो। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था। और उस टाइम पे सभी मंडल ने स्टैंड लिया था कि जब तक हम विसर्जन के लिए समुद्र पे जाएंगे नहीं, तब तक हमारी मूर्ति वहीं पे खड़ी रहेगी। और लोगों ने, यू डोंट बिलीव, कि लोगों ने एक महीना गणपति वहीं पे रखे थे। क्या बात है। ये इंसिडेंस उस टाइम पे हुआ था। और सेम इंसिडेंस ये साल हुआ जब गवर्नमेंट ने पीओपी बैन किया था। जो पीओपी बैन का जो मुद्दा चालू था, ठीक है, अभी तो रिजॉल्व हो गया, उसमें कोर्ट ने भी अभी फैसला सुना दिया कि नहीं, हम मिट्टी पीओपी की मूर्ति बना सकते हैं और पीओपी आप खरीद भी सकते हो। अभी तक उनका विसर्जन का कुछ टेक्निकली अभी तक कुछ टेक हुआ नहीं था। करेक्ट। मगर ये जो बात है, तो इस साल भी कुछ मूर्तियां ऐसे ही खड़ी हुई। तो बेसिकली ये उत्सव जो है ना, ये एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो जिस दिन सामान्य जनता वो जो सोच लेती है ना कि हाँ ये नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा, फिर कुछ भी हो। जब सामान्य जनता जागृत होती है। नहीं, काफी बार हुआ होगा। कैसे, जैसे गणेश ने कहा कि ब्रिटिशर्स जब थे, वो टाइम बहुत है, जैसे 28 समझो यार, आप 1900 से लेके 47 तक, so many years, 25 years or 30 years, it was tough time for all of them। तो क्योंकि क्या होता ना, ये गैदरिंग होता था और गैदरिंग की वजह से उनके दो एजेंडा थे, उसको कहीं ना कहीं तो खारिज किया जाता था। सो हमारी जो पूरी जनता थी, हिंदू जनता थी, भारत की जनता थी, वो अखंड खड़े रहे, वो उत्सव चलते रहा और आज तक वो चल रहा है उसी के लिए। और लेटर आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कि ये एकता चालू रहे, एक सार्वजनिक उत्सव चालू रहे, इसके लिए काफ़ी कुछ अच्छा सपोर्ट मिला। और देन लेटर आफ्टर 1980 ऑल द पंडाल स्टार्टेड गेटिंग फेमस somehow, they could get those opportunity जहाँ पे उन्होंने अपना जो मोटिव है या कुछ मैसेज है, संदेश देने की परंपरा शुरू कर दी। जो पहले भी दिया करते थे, बट इस बार कैसे ना लोग आने लगे, भारी मात्रा में लोग आने लगे आफ्टर 1980। ब्रिटिश काल से लेके अभी तक, अभी तो 100 years पापा के आशीर्वाद से 100 years विल बी टचिंग। तो हाउ हैज गणेशोत्सव एज अ फेस्टिवल इवॉल्व्ड? जब ये जो उत्सव चालू हुआ था तो प्रमुखता से ब्रिटिश भगाओ ये मूवमेंट पे था, तो उसका जो अंग्रेजों को भगाना है वो बेस था। उसके बाद में धीरे धीरे जब 25-30 साल गए, जब ब्रिटिश यहाँ से गए, उसके बाद में ये उत्सव जो है ना, ये सोशल एक्टिविटीज पे ज़्यादा बेस्ड हुआ। तो सोशल काम होने लगे। तो सोशल में उस टाइम पे कैसे सोशल होते थे कि कुछ नाटक ऑर्गेनाइज करना, डांस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, स्टेज शो, फिर वक्तृत्व स्पर्धा, उसका अरेंजमेंट होता था। तो उससे ना आर्टिस्ट डेवलप होने लगे। बहुत सारे मराठी और हिंदी के जो आर्टिस्ट है, बाकायदा आज भी काम कर रहे हैं, वो इसी गणेश उत्सव से बड़े हुए और आज हॉलीवुड, आज बॉलीवुड और इसमें काम कर रहे हैं, मराठी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये यही से चालू हुआ था। जो बीच का जो पीरियड था 20-25 साल का, वो इनके साथ में जुड़ा हुआ था। उसके बाद में थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर उसमें कोर सोशल एक्टिविटीज चालू हुई। तो उसमें कोर सोशल में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे जहाँ पे अगर कोई फ्लड वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे पूरा का पूरा गांव डेवलप करना। यानी गणेश उत्सव मंडल क्या क्या करता है, ग्रेट। तो ये सभी चीजें उससे जुड़ी थी। फिर मेडिकल कैंप, बड़े तौर पे मेडिकल कैंप अरेंज करना, ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना, ये सब जो बेस होता है ना, वो सोशल वर्क का बेस यहाँ पे डेवलप हुआ, जो आज भी चल रहा है। और अभी जो रिवॉल्यूशन चालू है ना, वो पूरा डिजिटल है। हाँ, अभी कैसे है कि जैसे आप अगर गूगल करोगे तो टॉप 10 मंडल्स, टॉप 15 मंडल्स, उसमें आपको गिरगांव का राजा दिख जाएगा। टॉप 25 जैसे करोगे ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये मंडल भी है क्या। तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन अभी चालू हुआ है। और अच्छा है कि छोटे छोटे मंडल्स भी लोगों के सामने आ रहे हैं, उनकी अलग एक हिस्ट्री लोगों को पता चल रही है कि हाँ ये ऐसा हो रहा था, अरे ये इतने साल से मंडल है, ये ऐसे जाते हैं, ये ऐसे विसर्जन करते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। तो वो डिजिटली अभी लोगों को ये सब सोशल मीडिया के थ्रू, आपके जैसे लोगों के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ अरे ये हिस्ट्री क्या है गणेश उत्सव की। करेक्ट। गणेश जी और श्री जी, एक बात, सिंस यू आर फ्रॉम गिरगांव,
कोई कोई जगह पे रीडेवलपमेंट का काम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि रीडेवलपमेंट का काम चालू है लेकिन वो आगे ये और जोर पकड़ेगा। तो जब रीडेवलपमेंट ये सब जगहों पे होता है, सो अपना गणपति बप्पा का मंडल का क्या मतलब, वो तो अनटच रहेगा ना। सिंस यू हैव मंडल, प्लीज बताएं। नहीं, सी इट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड से, बट कैसे होता है ना कि स्पेशली फॉर अस, क्योंकि हम लोग साउथ मुंबई की वो डिवीजन को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे किरगांव इज स्पेशल फॉर और चॉल्स, ठीक आहे. हमारे एक बहुत अच्छे से म्हणजे मराठीत सांगतो की एक चाळीतली जी लाईफ असते ती खूप अमेझिंग आहे आमच्या साईडला. गिरगाव असेल, लालबाग असेल, दादर असेल, ठीक आहे. सो कसं होतं ना की इकडे लोकांना ती भीती असायची सुरुवातीपासून की बाबा इथे आता उद्या टॉवर झाले, काय झाले तर कसं होणार. So people were happy staying in, all these 10 by 10 and 10 by 20 rooms, and they were happy, and they were, see, गिरगाव बेसिकली ना एक मराठीत सांगतो संस्कृतीचं माहेरघर आहे, ठीक आहे. सो जी काही संस्कृती, जे काही सण जे काही गिरगावात होतात ना, ते मात्र आजही मला बिलीव्ह करतील, जी माझी गिरगावकर आहेत ते सुद्धा म्हणतील की यार ते अजूनही मिस करतात. आणि पीपल डू कम ड्युरिंग द फेस्टिवल सीझन. सो फेस्टिवल्स आणि रिडेव्हलपमेंट हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा होऊन जातो आपल्या इकडे, ज्यावेळी द बिग टावर्स आर कमिंग इन द पिक्चर, लॉट ऑफ प्लेसेस गोइंग अंडर कन्स्ट्रक्शन, अंडर डेव्हलपमेंट. सो व्हॉट हॅपन्स इज we as a people, all this all Hindu janta, different caste janta, we stand there and we say that ki what all festival activity spaces are there, we request builders and we fight for it ki we want that place, and somehow we get it. ओके, देर आर फ्यू रेयर केसेस जहाँ पे नहीं होता तो लोग जाते हैं, कन्विंस करते हैं, और इट यूजुअली हैपन्स. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो फेस्टिवल है, हमारी जो संस्कृति है, उसको कैरी ऑन करने के लिए, उसको वो लिगासी कैरी फॉरवर्ड होने के लिए बहुत मैटर करता है. और हम इसी आपके माध्यम से ये सबसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोई भी रीडेवलपमेंट के लिए आए या फिर करना चाहिए, सो मेक श्योर जो रीडेवलपमेंट हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज की वो इम्पोर्टेंस है. बट वो होने तक हम जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारे फेस्टिवल्स है, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस और उसका जो कैरी ऑन होने के लिए जो चाहिए चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कदम ले. और वही करेंगे तो हमारा मंडल भी उसी के लिए स्टैंड करता है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, एंड इन फ्यूचर इफ दैट हैपेंस देन वी आर स्टेइंग फर्म दैट वी आर सेइंग दैट वी वांट आवर डेडिकेटेड स्पेस फॉर ऑल दिस फेस्टिवल एंड इट शुड गो ऑन as on. Since 100 years it's going, so it should go on and on, and we need that space. अब जब स्वयं श्री और गणेश जी खुद बोल रहे हैं तो टॉकिंग अबाउट गिरगांव का राजा, हमने तो वो सिक्योर कर लिया है. अच्छा, ओके. बिकॉज हमारा जो पंडाल है ना वो ऑन द रोड होता है, और वो हमने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि वो आपको 12 ही महीने दिखेगा. वो हमने बना के स्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा है ताकि वहाँ पे ये रीडेवलपमेंट विल नॉट टच दैट. नो, मोस्ट प्रॉब्लम. अब जब बप्पा के बारे में बात कर रहे हैं तो मूर्ति बनाने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, या फिर एज एंड व्हेन पॉसिबल करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप लोगों का मूर्ति बन जाता है? नहीं, मूर्ति बनाने के लिए गिरगांव का राजा, जैसे श्री ने बताया कि गिरगांव का राजा ये पूरा मिट्टी का गणपति है. तो मिट्टी यानी कि पूरा का पूरा मिट्टी नहीं होता है. उसमें कैसे है, पहले स्ट्रक्चर बनता है पूरे बम्बू का, उसको एक शेपिंग होता है, ठीक है. बम्बू का स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर फिर अपना जो टोकरी रहती है ना, बम्बू की जो टोकरी रहती है, उसका मास्किंग होता है. उसके ऊपर फिर घास चढ़ती है, उसका फिर स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं वो घास का. वो पूरा शेप बनने के बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी तोपना, फिर वो मिट्टी की ऐसी चपाती बनाते हैं, फिर वो धीरे 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 उसको लगा के फिर उसको शेप देते हैं. और आपको बताना चाहता हूँ कि गिरगांव का राजा का कोई भी मोल्ड नहीं है, ना फेस का, ना हाथ का, ना उंगली का, किसी का भी. अच्छा. वो पूरा का पूरा जो भी आर्टिस्ट है, जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है, राजन पाटकर, शुरुआत से बना. जी हाँ, राजन पाटकर जी, वो पूरा मूर्तिकार अपने हाथों से वो बनाते हैं, और ये हर साल होता है. राजन पाटकर जी भोला भारती टीम यार बहुत 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 बड़े काम कर. और ये करने के लिए हमें कम से कम 50 से 60 दिन लगते हैं, यानी अराउंड 2 मंथ्स पकड़ आगमन और वो जगह पे ही होता है. अच्छा, मतलब जी, हमारा आगमन वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें जगह भी बनाना पड़ता है. बिकॉज ऑफ वो क्ले होता है, तो फिर वो जैसे जैसे सूखते जाता है ना, फिर इट्स गेट क्रैक्ड,
तो हाँ। क्रैक्स आते आते फिर उसको फिर से मेंटेन करना, फिर भरना, तो उसके लिए वो टाइम लगता है। तो फिर हम लोग जगह भी बनाते द हैं। होल प्रोसेस अराउंड It's a big process. big process. Big So process. 90 because, days. You can consider 50 to 60 days. We can't do much because we have a hospital behind our हाँ. lane. जहाँ पे हमारा जो पंडाल है उसके पीछे हॉस्पिटल है, तो उसकी एम्बुलेंस की जो आवन जावन की जो We need to प्रोसीजर take care है, of that. Silence zone में we भी। takes care of that. तो हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कम से कम डेज, मतलब 50 to 60 days max what we need. तो उसको तो हम लोग करते हैं। जैसे गणेश ने बताया कि उस पे ना उसको सुखाना इज अ बिग थिंग, हाँ। ठीक है, क्योंकि क्ले से तो बनते जाता है बट वो गीला होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बारिश बहुत होती है, That's a challenge. उस पीरियड में इट्स गेट मॉइस्ट. Okay, so that is a big challenge where we use lot of halogens, lot of big warm lights we use to make it dry, and that's a challenge for us. नॉट एलईडी लाइट्स, वो हेलोजन, वो येलो वाला जो हाँ। पुराना वाला लगता है ना, वो। पुराना वाला, और उसमें जो आर्टिस्ट है, कारीगर है, उनके असिस्टेंट्स है, वो उसमें काम करते हैं, एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. और जब भी बारिश, तो आपको पता है जैसे जैसे गणेशोत्सव नजदीक आता है वो बारिश बढ़ते जाती है, करेक्ट. और उस दौरान जब बारिश पड़ती है, ये डिफिकल्ट हो जाता है करना. और क्या होता है ना, मिट्टी का कैसे होता है ना कि जैसे जैसे वो सूखती है, एक बार सूखने के बाद उसके ऊपर क्रैक्स भी आने शुरू हो जाते हैं. सो उसको फिलअप करना, उसको मेंटेन करना, और फिर जाके उसके ऊपर फिर कलर्स, जो नेचुरल कलर्स हम लोग यूज करते हैं, वो फिर बाद में आता है. And that's the reason it's a difficult process for us. Or coming back to your question, for us it's like that, 60 days. But what happens is across Ganesh festival, across Mumbai or Maharashtra, you can see the बड़ा जो idol होता है, बड़े idols होते हैं, that gets started 3 months ago somehow. So वो चलते रहते हैं, 3 महीने से उसका काम चलते रहते हैं. उसकी बड़ी बड़ी कार्यशाला है, तो वहाँ पे वो सब कुछ चालू हो जाता है. 3 months तक चलता है. बेसिकली कैसे है कि गिरगांव का राजा जैसे प्रॉपर क्ले से बन रहा है, ठीक है, ऐसे क्ले से बनने वाले गिरगांव में बड़े और भी 2-3 गणपति है, ठीक है. गिरगांव का महाराजा है, दक्षिण मुंबई का महागणपति है, ऐसे भी बड़े मंडल है जो मिट्टी से ही बनाते हैं. उनका प्रोसेस सेम ही है. बाकी जो गणेश उत्सव की बात कर रहा है, तो ओवरऑल अब जहां पे पीओपी बन रहे हैं ना, तो पीओपी को हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है. दैट्स वाई मूर्तिकार भी वही इसी को प्रेफर करते हैं कि भाई, क्योंकि उनका पेट है उस पर. अगर वो एक ही मूर्ति बनानी, जैसे राजेंद्र पाटकर जी यही काम करते हैं, क्योंकि उनको 2-3 गणपति बनाने हैं. जीएसबी बनाते हैं, गिरगांव का राजा बनाते हैं, हाँ, जीएसबी भी पाटकर फैमिली बनाती है. और एक बात सुपर, तो उनके लिए उनका जो ये मेन अर्निंग सोर्स नहीं है. करेक्ट. बाकी अगर आप मूर्तिकार देखोगे तो उनका मेन अर्निंग सोर्स अगर ये 2-3 महीने है, तो उनको दूसरा कुछ सोल्यूशन नहीं है. तो हम भले गवर्नमेंट कितना भी बोले कि इको फ्रेंडली में मिट्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर वो पीओपी होना ही चाहिए, पेपर होना ही चाहिए. तो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग टाइप के गणेशा बनाने के लिए. तो लास्ट टाइम तो मैंने एक बार सुना था कि एक मूर्तिकार ने 3 दिन में एक मूर्ति खड़ी की थी, वो भी कुछ 25 से 28 फीट की पीओपी की. बोलो ऐसे तो करने के लिए वैसे भी होता है, और करने के लिए 60 दिन भी लगते हैं. तो डिपेंड्स. सो चलो, मूर्ति का तो बात हो गया ना. अभी गिरगांव का गणपति के बारे में बात करते हैं. मंडल, मतलब आप लोग जो इतने सालों से हैं, कोई एक पर्टिकुलर थीम फॉलो करते हो हर साल? बिकॉज हमको कुछ उड़ती खबर मिली है कि ये बार आप लोग कुछ अष्टविनायक वारी के बारे में कुछ बनाने वाले हो. अगर है तो प्लीज बता दो. बट इवन इफ इट्स नॉट दैट, लेकिन आप अपने थीम के बारे में बता दो. यस. देखिए, गिरगांव का राजा शुरू से जैसे बताया था कि वो मिट्टी की मूर्ति है, तो हम लोग नेचर को ही फॉलो करते हैं. पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव सेलिब्रेट करना, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव सेलिब्रेट करना, ये हमारा बेसिक कोर है. तो जितना भी डेकोर रहता है ना, वो भी हम इको फ्रेंडली वे में ही करते हैं. ओके. तो जैसे पिछले 10 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं. और एक बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ इको फ्रेंडली कभी चालू किया हमने, डेकोरेशन भी, जब अपने पंतप्रधान मोदी जी ने गिरगांव का राजा को इको फ्रेंडली राजा, यानी पर्यावरणाचा राजा करके एक टैग दिया, तब हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें पर्यावरण पूरक ही काम करना है. तो उसके बाद में फिर हम इको फ्रेंडली पे काम करना चालू किए. फिर लोगों को जतन कैसे करना है, पर्यावरण का जतन कैसे करना है, संवर्धन कैसे करना है, इसके ऊपर फिर कुछ माहिती यानी जानकारी हो, ऐसे कुछ डेकोर उसमें इंक्लूड करना चालू कर दिए.
लास्ट टू लास्ट ईयर जब ये था छत्रपति शिवाजी महाराज का जो 350 साल हुआ था राज्याभिषेक को, तो उस टाइम हमने गढ़ संवर्धन, दुर्ग संवर्धन, इसके ऊपर पॉडकास्ट गणेश उत्सव मंडल में किए थे। तो जितने भी ये संवर्धन के लिए जो लोग काम करते हैं, टीम काम करती है, उनको हमने मंडल में बुलाया था। लोगों को उनकी पहचान करके दी थी कि नहीं ये बंदे हैं जो ये ऐसे काम कर रहे हैं। अगर ये साल की बात करेंगे तो ये साल हम लोग बाम्बू पे काम कर रहे हैं। बाम्बू पे? बाम्बू पूरा डेकोरेशन रहेगा जो बाम्बू के बेस पे रहेगा। तो इसमें बाम्बू से जितनी भी चीजें बनती है, फिर वो टोकरी हो, अपना चटाई हो, तो उससे ही पूरा डेकोर बनेगा। That again is eco-friendly। तो बाम्बू क्यों? क्योंकि बाम्बू गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि आप अगर बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते हो तो नेचर अगर आपको अगर जतन करना है तो आप बाम्बू लगाओ। तो अगर एक बाम्बू लगाते हो तो एक बाम्बू के 120 बाम्बू होते। तो इसलिए हम लोग बाम्बू को प्रमोट कर रहे हैं ये साल। एंड मतलब अष्टविनायक वारी के बारे में सॉरी नहीं हो रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं, आई विल टेल यू व्हाट कि कैसे हो रहा है कि गिरगांव से राजा गणेश मंडल ऑलरेडी है काफी सालों से, ठीक है। सो इनिशियली मतलब काफी सालों से हमारा प्लान था, गणेश में और हमारी टीम काम कर रही थी उसके ऊपर, और दिस ईयर फॉर्चुनेटली आर ड्रीम केम ट्रू, दैट इज कि हम लोग एक गणेशोत्सव संस्था स्थापन कर चुके हैं, दैट इज गिरगांव गणेशोत्सव। एक कम्युनिटी हमें बिल्ड करनी थी। गिरगांव का जो गणेशोत्सव है, जो पारंपरिक है, जो संस्कृतिमय है, तो उसके लिए हमें एक संस्था स्थापन करनी थी, एक बॉडी बनानी थी। तो वो हम लोग इस बार बनाए, और फॉर्चुनेटली हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, एक कंपनी के साथ हम लोग टाइप किए हुए, और उस सेगमेंट में उसके अंडर हम लोग ने एक अलग एक कॉन्सेप्ट लाया है कि अष्टविनायक, जो आपने बोला, आपने देखा होगा काफी सारे मंडल में अष्टविनायक को डेकोर हुआ है, काफी सालों से चलता है, बट एक मंडल होता है जिसके अंदर वो अष्टविनायक का डेकोर किया जाता है और वो मंडल में करते हैं। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि वी आर मेकिंग 8 डिफरेंट पंडाल इन गिरगांव जो अष्टविनायक के एक मंदिर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मोरगांव का मुरेश्वर है तो एक पंडाल सिर्फ वो रहेंगे। तो ऐसे 8 अलग अलग अष्टविनायक के पंडाल हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और ये कैसे होने वाला है कि लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैमिलीज और एवरीवन, ऑल द डिवोटीज विल गो टू वन टेम्पल, देन दे विल वॉक अ बिट 4 to 5 minutes or 2 minutes and they'll go to another pandal and let's see, ये पूरा रोंगटे खड़े होने वाला है ये चीज़ है कि इसमें कैसे है ना कि यू विल गेट अ वारी वाला फील, जो पंढरपूर वारी जिसे हम कहते हैं। और मराठी में बताना चाहता हूँ की ही जी वारी आहे ना, म्हणजे आपण पंढरपूरची जी वारी असते ना ती आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे आपल्या सगळ्यांसाठी। आणि त्याच्यात कसं होतं ना की तो जो फील येतो त्या वारीचा, जुनी माणसांपासून नवीन माणसांपर्यंत सगळेजण त्या वारीत जातात आणि एकदम मंत्रमुग्ध होऊन जातात। त्या पद्धतीचा वारी हा कन्सेप्ट आम्ही अष्टविनायकला जोडला आणि अष्टविनायक वारी हा जो युजली लोक जाऊन करतात पण त्याच्यासाठी परत 2, 3, 4 दिवस लागतात आणि ते सगळ्यांना शक्य होत नाही। त्यामुळे तो जो एक्सपिरियन्स आहे तो आम्ही इथे देऊ पाहतोय आणि तो वारीचा एक मंडळात अष्टविनायक डेकॉर करणं म्हणजे ते पॉसिबल आहे आणि करतात लोक, पण आम्ही हा वेगळा अनुभव केलेला आहे आणि त्या पद्धतीची अष्टविनायक वारी आपण करतोय। पण त्याच्यात गिरगावच्या राजाचं मंडळ जे आहे हे फक्त इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे, आम्ही सगळं मॅनेज करतोय, आम्ही सगळं ते बघतोय। आपल्याकडे जी थीम असणार आहे ती बांबूची थीम असणार आहे, आपण नेचर ओरिएंटेड थीम करतोय। पण ही जी 8 मंडळ आहेत ती आमचीच मंडळ आहेत सगळी गिरगावची, आणि उसमें जो है ना हम लोग ये अलग एक्सपीरियंस देने की। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉट ओनली अष्टविनायक वारी, यानी सिर्फ अष्टविनायक वारी हो रही है, 8 मंडल में 8 मंदिर खड़े होंगे वो तो ठीक है, मगर ये सब कुछ जो जोड़ के लाया है ना वो पूरे गिरगांव में 86 मंडल है। 86 मंडल है। 86 मंडल फर्स्ट टाइम एक साथ जुड़े हैं एक बॉडी के अंदर। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये जो शुरुआत की थी ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ये सोच के कि मुझे समाज जोड़ना है। तो रियल में अभी हम 86 मंडल एक साथ हुए हैं एक समाज करके, और उसमें से 8 मंडल पे ये अष्टविनायक होने वाले हैं। करेक्ट। तो गिरगांव का राजा अलग है, गिरगांव का महाराजा अलग है, दक्षिण मुंबई महागणपति अलग है, मुंबादेवीचा गणराज अलग है, गिरगांव का गणराज अलग है, ये तो सब बड़े बड़े गणपति है वो तो अलग ही है। ये सब छोटे छोटे मंडलों में ये अष्टविनायक का डेकोरेशन होगा। और ये वारी ऐसी डिजाइन हुई है ना, एक मंदिर यहाँ पे रहेगा तो आगे जाके आपको गिरगांव का राजा देखने मिलेगा, फिर वहां से आप निकलोगे दूसरा गणपति देखने मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो और एक बड़ा गणपति देखने मिलेगा, फिर अष्टविनायक देखने मिलेगा। तो ये पूरा गिरगांव आप घूमोगे और जहां से आपने चालू की थी वारी वहीं पे आप फिर से रिटर्न आओगे। ओके,
और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि नॉट ओनली डेकोरेशन, तो डेकोरेशन तो होगा ही, मगर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी जर्नी जो होने वाली है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने वाले, लोग लगने वाले, मैन पावर लगने वाली है। तो हमने एक सुशीरमाला फाउंडेशन करके उससे टाइप किया, और हमारी जो लेडीज़ है उनको स्वयं रोजगार करने की एक अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पे जो मुझे जैसे जो लेडीज आएंगी बाहर से, तो उनको मुझे मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी लगेगी, तो वो लेडीज भी हमारे गिरगांव की होगी। जो लोग लगेंगे वो भी गिरगांव के होंगे। जो स्टॉल्स लगेंगे, खाने के स्टॉल्स लगेंगे, पानी के स्टॉल्स लगेंगे, वो भी गिरगांव के होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम AR/VR एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम गणेश उत्सव में होने वाला है। तो इसमें आप सभी मंदिरों के दर्शन वहां पे बैठ के कर सकते हो। डेकोर तो यहीं पे हो रहा है, डेकोर तो आप विजिट करो, मगर एक्चुअल जो मंदिर है ना, वो मंदिर भी आपको यहीं पे बैठ के देखने को मिलेंगे, आठों के आठों मंदिर। माइंड ब्लोइंग। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है मुंबई में। इसे हम एक्सपीरियंस सेंटर का नाम दिए हुए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी ये जो अष्टविनायक से जुड़ी हुई है और काफ़ी सारे अलग गणेशोत्सव और गणपति के देवस्थान है, उसका हम एक्सपीरियंस लोगों को उसके अंदर देने वाले हैं। सुपर। और ये सब देखने के लिए आपको आना पड़ेगा 100%। अरे बप्पा को मिलने के लिए कभी भी हम तैयार हैं। अगला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बोलते बोलते आई बिलीव यू हैड स्पोकन AR और VR, आई बिलीव आपने कहा था ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ। ये क्या मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। ये साल होने वाला है? यही साल होने वाला है, और ये अष्टविनायक के रिलेटेड ही होगा। आप प्लीज हमें डिटेल में बताइए, इट्स वेरी देखिए, अष्टविनायक मंदिर जो पंडाल में जो डेकोर बनने वाला है, वो तो डेकोर तो बनेगा ही, वो तो आप एक्सपीरियंस जाके वहां पे करने ही वाले हो। मगर वो कैसा है कि सभी मंदिर आपको पूरे घूमने नहीं मिलते। जैसे डेकोर होता है तो आप डेकोर बाहर से देखते हो और निकल जाते हो, मगर आप जब भी मंदिर में विजिट करते हो ना, तो आप पूरा मंदिर देखते हो। यानी वो मंदिर चारों तरफ से कैसे दिखता है, वहां पे पत्थर कौन से है, वो अंदर कैसे जाते हैं, वो कैसे दिखता है। तो वो देखने के लिए है ना, हमने AR और VR इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे एक ये अष्टविनायक होने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सेंटर दिखेगा। वो एक्सपीरियंस सेंटर बकायदा अष्टविनायक के 8 गणपति और बकायदा बड़े गणपति छोड़ के अलग से होगा, जहां पे आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपको वहां पे जाना है। इट इज ऑल्सो पजल। तो ये होने के बाद आप वहां पे जाओगे, तभी आपका वो पूरा अष्टविनायक वारी कंप्लीट होगा, जहां पे आपको अष्टविनायक के सभी आठों के आठों जो मंदिर है वो एक्चुअल विजुअलाइज करने मिलेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी में देखने मिलेंगे कि पूरा आपको लगा हुआ होगा, साउंड होगा, इफेक्ट्स होंगे, वो सब दिखेगा। और उसके बाद में वो वारी कंप्लीट होगी। उसके बाद में भारत के ऐसे कुछ मंदिर है जो चुने हुए मंदिर है बड़े बड़े, उसका भी दर्शन आपको वहां पे करने मिलेगा। वो भी हम लोग कर रहे हैं। We are also planning for that. हाँ, इंटीग्रेट हो ही जाएगा अभी वी आर ऑन दैट। एंड डेफिनेटली जैसे गणेश ने कहा कि ये एक अलग एक्सपीरियंस देगा लोगों को। लोग जब यहाँ से जाएंगे और जब वहाँ जाएंगे एक्सपीरियंस सेंटर, तो सिर्फ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी तो है, हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी रखने वाले हैं। इट्स लाइक अ प्रदर्शन काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, काफ़ी सारे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो गणेश ने मिस कर दिया, कि जहाँ पे जो अष्टविनायक के मंडल है या अष्टविनायक के मंदिर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाहर वी आर ब्रिंगिंग दैट सोविनियर शॉप विच इज बेस्ड आउट ऑफ दैट ए पर्टिकुलर अष्टविनायक मंदिर। वी आर ब्रिंगिंग दैट हियर सो दैट पीपल गेट दैट सोविनियर देन एंड देयर। करेक्ट। सो लाइक मोरेगांव का मोरेश्वर है, करेक्ट। सो उसका जो सोविनियर मिलता है, उसका जो फोटो मिलता है, उसका जो भी ये मिलता है, वो प्रसाद मिलता है कुछ, तो हम लोग वी आर ब्रिंगिंग दैट हियर सो दैट लोगों को एक्चुअल में लगेगा यार वी बीन देयर। और उसके साथ साथ और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आई हैव बीन टू सिंगापुर few months back, and I have seen that in Gardens by the Bay there was one activity which was these guys were running. Okay, so when it is a form of a lot of different activities. It's a big hub. So you go to one place, then another place, and another place, and you get something from everywhere, and that's a puzzle kind of a thing, and you get your whatever the outcome needs to be there. So similarly we are planning here. So like 8 मंडल है, so हर जगह पे हमें कुछ पजल की एक चीज मिलेगी, और you go to bring that together and you get that form of a outcome out of it, and उसके साथ हम कुछ perks देने वाले हैं which will reveal that later, कि हम उन लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं वारी, क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा कि लोग एक जगह जाएंगे दूसरी जगह कर नहीं पाएंगे, बट जो लोग कंप्लीटली करेंगे और फिर एक्सपीरियंस सेंटर आएंगे, सो दे विल गेट अ रिवार्ड।
it's a small gesture reward from our side, but Super. something like that जो लोगों को enthuse create करेगा. But I would definitely suggest an appeal from your channel, like ये जो करना है ये I would say मुंबई में पहली बार हो रहा है, 100%. नॉट ओनली मुंबई, महाराष्ट्र में हाँ, और इंडिया में पहले फर्स्ट टाइम हो रहा है. Correct. अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया. सो ये जो गैदरिंग है और ये जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने वी नीड लॉट ऑफ एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज और दे आर गोना गेट द ट्रेमेंडस माइलेज आउट ऑफ इट. I must tell you, lot of eyeballs, lot of footfalls gonna be there. So it is an opportunity for a lot of brands to portray their products, their brands, their overall. So we are building a lot of brand activations and product activations facilities and a lot of ideas we are throwing to a lot of brands. So it's an opportunity for a lot of brands अगर वो incorporate होते हैं हमारे साथ. So all these devotees gonna get that experience and that exposure those brands will get. Okay, we are pretty sure that we are bringing a lot of people here, and it's happening, likely Ganesh said, it's happening first time across Maharashtra, India in Ganeshotsav history. So यहाँ पे ना जो authenticity है, जो culture है, जो संस्कृति है, जो devotion है, वो मिलेगा लोगों को, वो देखने मिलेगा. इसके साथ साथ it is an opportunity for brands also. Superb. I mean, इससे तो दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा. एक, गणेशोत्सव के टाइम पे मेरा 2 दिन का छुट्टी तो पक्का बॉस ना बोलने के तो आप लोगों को बताना पड़ेगा. बिल्कुल. एंड सेकेंडली ये बोलते ना कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, बिकॉज आई बिलीव द एंटायर ट्रैफिक, एंटायर मुंबई विल बी कमिंग ऑन टू गिरगांव. यस, इट्स लाइक सुपर्ब यार. आई मीन जेन्युइनली सो अल्टीमेट. आई मीन आई एम सो ईगर टू कम. अच्छा, ये हम बात कर रहे थे मूर्तियों के बारे में. ओके, तो मूर्तियों का ज़्यादातर जो मंडल है या मूर्तिकार है वो क्या प्रेफर करते हैं? शैडो मिट्टी प्रेफर करते हैं या फिर पीओपी प्रेफर करते हैं? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हमारी जो बात हुई थी कि गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था पीओपी के ऊपर, बाद में वो हटा दिया. Correct. तो पीओपी की मूर्ति बन रही है और आप खरीद सकते हो. तो मोस्टली मंडल्स प्रेफर करते हैं पीओपी, क्योंकि वो एक तो कैसे है कि उसको संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है. आप बड़ी मूर्तियाँ बना सकते हो. जैसे अभी जो ट्रेंड चालू था बीच में, अभी तो 50 फीट्स की मूर्ति बन रही है. 50 फीट्स की मूर्ति बन रही है, तो इट्स ह्यूज. यानी उसको लेके जाना ये मिट्टी में पॉसिबल नहीं है. अच्छा, अगर आप मिट्टी में मूर्ति बनाते हो तो उसको यानी वो स्कल्पचर उसका जो बनना है तो उसको आपको सपोर्ट देने पड़ते हैं. तो वो सपोर्ट भी आपको छुपाने हैं, वो सब करना है. तो पीओपी में उसकी इतनी दिक्कत नहीं होती. आप अंदर से उसका सपोर्ट सिस्टम कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो. और कैसे है कि मिट्टी में आप है ना, मिट्टी में आपको करने के लिए आपका एक स्पेसिफिक साइज रहेगी, स्पेसिफिक चेहरा रहेगा, वो ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही बैठेगा, वो सब रहेगा. पर पीओपी में तो आप बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां कर सकते हो. नॉट मिट्टी में भी बहुत सुंदर होती है. गिरगांव का राजा बहुत सुंदर दिखता ही है, जीएस भी बहुत सुंदर दिखता ही है. मगर आपको वो एडवांटेज मिलता है पीओपी और पेपर में. तो पेपर भी तो इको फ्रेंडली हो गया. और जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप मूर्तियां बना सकते हो और बेच सकते हो, इट मीन्स इट्स इको फ्रेंडली. तो पीओपी भी इको फ्रेंडली हो ही गया ना. हाँ, मतलब टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिट्टी का अपना महत्व है, पीओपी का अपना. जो मंडल जिस मंडल के पास ज्यादा कार्यकर्ताओं का स्ट्रेंथ है, वॉलंटियर्स का ज्यादा डिपेंडिंग स्ट्रेंथ है, अपॉन, तो वो मिट्टी कर सकते हैं. जिनके पास कार्यकर्ता वॉलंटियर्स कम है, उनके लिए पीओपी और पेपर बहुत इजी है. अगेन टू ऐड ऑन टू दिस, यहाँ पे साइज फैक्टर हो जाती है, हाइट फैक्टर हो जाती है. छोटी मूर्ति मिट्टी की सर हमेशा से मैं कहता है. और हमारे साथ एक बार गणेश ने आई गेस मेंशन किया कि अपने जो माननीय पंतप्रधान जी है नरेंद्र जी मोदी, सो उन्होंने हमारे बारे में प्रशंसा की थी उनकी मन की बात में कि आप जब मिट्टी की मूर्ति की बात करते हो तो मिट्टी की मूर्ति की बात करते समय उन्होंने मेंशन किया था कि गिरगांव के राजा से प्रेरणा लीजिए मिट्टी की मूर्ति बनाने का. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर था. सो ये जब कहा तभी हम अब वो मैसेज को लेके
लोग कहे थे और लोगों को भी कहते हैं कि छोटी मूर्ति तो आप बना ही सकते हो मिट्टी की। चलो हम तो गिरगांव का राजा के लिए चलो बड़ी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे गणेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारे पास अच्छी है तो हम करते हैं, बट छोटी मूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। वो खाली विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर रहे हो, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो तो कर सकते हैं। बट लाइकली गणेश सेड कि वो जो पीओपी की मूर्ति होती है वो तो मतलब अलग वे में बनती है, काफी सारे कॉन्सेप्ट उसमें करने मिलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके करता है। जैसे जय मल्हार हो गया, शिव जी का रूप हो गया, अलग अलग रूप, मारुति जी का रूप हो गया, तो ऐसे अलग अलग रूप उसको दिए जाते हैं। और इसके लिए वो पीओपी में पॉसिबल होता है क्योंकि स्केच बनाए जाते हैं, मोल्ड बनाए जाते हैं, उसको किया जाता है। हालांकि हाइट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं तो करनी चाहिए, बिकॉज हमारे रोड्स और वो सारी चीज़ों की वजह से इश्यूज होते हैं। और इसके लिए पीओपी और मिट्टी एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट हम तो प्रमोट करते हैं जितनी ज़्यादा मिट्टी की मूर्ति बने उतनी अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो। ग्रेट। आप बोलते बोलते 2 बार हाइट के बारे में बात की है, तो हाइट पर जानना चाहूंगा कि गिरगांव का राजा ये बापा का मूर्ति का हाइट हमेशा एक समान होता, कांस्टेंट होता है, या फिर अलग अलग सालों के हिसाब से? नहीं, जब 1928 में जब ये मंडल की जो स्थापना हुई थी, जब गणेश उत्सव शुरू हुआ, तो गिरगांव का राजा की जो मूर्ति थी वो 1 फीट की थी। 1 फीट की थी। हाँ। उसके बाद में वो 2 फीट तक आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे उत्सव बढ़ते गया, स्वतंत्रता के बाद तो फिर बहुत अच्छे से उत्सव होना चालू हुआ। फिर थोड़ा हाइट बढ़ गया, यानी 8 फीट 10 फीट वहां तक तो मिट्टी की मूर्तियां बनाना चालू हुई थी। एक इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, जहां पे फर्स्ट टाइम मुंबई की और गणेश उत्सव हिस्ट्री में पहली बार बड़ी मूर्ति बनी थी। वो बनी थी गणेश गली में 1978 में, आई गेस 1978। मास्टर दीनानाथ वेलिंग, वो जो मूर्तिकार है, उन्होंने वो मूर्ति बनाई थी। जो कमल के ऊपर जो बप्पा बैठे थे, वो मूर्ति उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी, जिस टाइम पे ये मूर्ति का बड़ा ट्रेंड था ही नहीं। उस टाइम पे वो बंदे ने बनाई थी, यानी सोचो उनका क्या विजन होगा। और वो गणेश गली ने बनाई थी, जिसका मुंबई का राजा करके हम आज पहचानते हैं। उनसे प्रेरणा लेके गिरगांव का राजा ने फिर 1983 में पहली बार बड़ी मूर्ति बनाई, और वो बनाई थी हमने 18 फीट की, 18 फीट का मिट्टी की मूर्ति, 18 फीट की मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। और हाँ, वो साल मुझे अभी भी याद है, क्योंकि जब वो मूर्ति बनी थी उसी टाइम पे, तब ये गिरगांव का राजा नाम नहीं था। अच्छा। तो 1983 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने किंग ऑफ गिरगांव करके हमें फ्रेज दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, तब ये ऐसा राजा महाराजा युवराजा ऐसा वो ट्रेंड नहीं था। तो उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो फ्रेज दिया कि हाँ, ये किंग ऑफ गिरगांव। फिर हमने वो गिरगांव का राजा वो नाम कैरी किया, और आज तक वो चली। और अभी जो आप मूर्ति देखते हो ना, अभी वो गिरगांव के राजा जो मूर्ति है वो अराउंड 22-24 के बीच में रहती है। जैसे मैंने बताया था कि उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कि हम क्या करते हैं, वो हाथ से बनानी पड़ती है। हाँ। तो एक बम्बू अगर ऊपर ज्यादा लग गया तो भाई लग गया। हाँ, तो फिर बाद में निकाल, हाँ, तो वो हो नहीं सकता, 19-20 हो जाता है, बिकॉज इट्स गेट क्रिएटेड एवरी ईयर। करेक्ट। तो अभी फिलहाल क्या हाइट मेंटेन की है? 22 फीट हमारा फिक्स है। यस, 22 फीट। तो मुझे बताएं, ये मतलब आई अंडरस्टैंड वो मूर्ति बनाने में जितना 3 महीने का समय है, मूर्ति बन के तैयार हो गया। अब जब मूर्ति का बप्पा का आगमन होता है, पूजा होता है, गणेशोत्सव के बाद हम आते हैं विसर्जन पे। ये विसर्जन के टाइम पे एक, और उसके पहले आगमन के टाइम पे जब बप्पा आते हैं, तो 22 फीट का मूर्ति, ये जो इतने सारे नए नए ब्रिजेस बने हैं, लेकिन फ्लाईओवर्स, ये विघ्न का काम नहीं करते हैं। हालांकि बप्पा विघ्नहर्ता है, बट ये विघ्न का काम नहीं करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते आपको। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्रिजेस नहीं है, रोड्स भी है। क्योंकि अभी देखो काफ़ी जगहों पे मेट्रो का काम चल रहा है, काफ़ी जगहों पे रोड्स की काम चल रहे हैं मुंबई में, और ब्रिजेस जो ज़रूरत है, चेंज हमें चाहिए, ठीक है। वी रिस्पेक्ट चेंज, वी वांट चेंज, ठीक है। और चेंज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू चेंज नथिंग विल चेंज। So change does matter a lot, but at the same time
ये जो फेस्टिवल है या किस चीज़ के, इसमें वो थोड़ा सा विघ्न जरूर देते हैं बापा के इसमें, क्योंकि विसर्जन की प्रोसेस जो होती है वो मेट्रो की वजह से काफ़ी स्मॉल सेक्शन रोड का हमें मिल जाता है, बिकॉज काफ़ी सारा सेक्शन उसके अंदर चला जाता है। ब्रिजेस भी कभी कभी आते हैं, तो हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो चीज़ें आती है, तो क्या करते हैं ना पंडाल, दे मेक श्योर कि हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं, दे डू देयर स्टडी कि ये बॉस ब्रिज आया हुआ है अभी, उसके वजह से हमें हाइट कम करनी है, बड़ी करनी है, या रूट चेंज करना है, तो ये सारा लिया जाता है। और रोड्स के कारण की वजह से हम लोग पूरा रेकी कर लेते हैं रोड्स की। जब विसर्जन का दिन आता है उसके 3-4 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले हम लोग जाके रेकी करते हैं, ज़्यादा पहले नहीं करते, बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस ओवरनाइट, समथिंग हैपेंस, सो यू डोंट नो दैट। सो कुछ 1-2 दिन पहले हम लोग रेकी कर लेते हैं, वी सी दैट कि कहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल्स है, कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कहाँ पे रोड्स के प्रॉब्लम्स है, तो वो हम लोग बीएमसी को रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर देते हैं और उनसे वो रिपेयर कर लिए जाते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेशन है वो निर्विघ्न पार पड़े। गणपति इसमें बीएमसी का बहुत बड़ा रोल है। बीएमसी और पुलिस जितने भी अपने महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस है, बहुत बड़ा रोल है। ये इतना इजी नहीं है। 14,000 मंडल है रजिस्टर, बड़े मंडल मुंबई में, इन सभी को कैटर करना, उनका आगमन होता है, विसर्जन होता है, साथ साथ एम्बुलेंस है, सब फायर सेफ्टी है, सारी गवर्नमेंट की यंत्रणा को आपके माध्यम से हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि वो गणेश उत्सव एक MBA प्रोग्राम है। जिसने एक बार गणेश उत्सव कर लिया ना, तो वो MBA हो गया उसका। तो आप तो डबल पोस्ट ग्रेजुएट ये हम जब गणेशोत्सव की बात कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंस जो होता है, इनका जो महत्व होता है, अगेन वी स्पीक अबाउट एवोल्यूशन, आपके हिसाब से सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड फॉर सो मेनी इयर्स, सिग्निफिकेंस या महत्व सेम है या फिर किधर ना किधर उबड़ खाबड़ हुआ है, या फिर यू कैन ओनली सी अपवर्ड ग्रोथ? डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट। अभी सिग्निफिकेंस के बारे में या आत्मीयता के बारे में अगर हम लोग कहें, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर हम लोग कहें, तो लोगों का स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुका है आज के डेट में, और लोग डिवोशन के पाथ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एक फन एलिमेंट आ जाता है टीनेजर्स के लिए, किड्स के लिए, दे सी दैट बापा आ रहे हैं, तो दे सी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, करेक्ट। सो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं या क्या होते हैं, और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, जैसे गणेश ने मेंशन किया था, हम लोग भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन करते हैं, और लोगों को, बच्चों को बहुत ये करता है। यंगस्टर्स के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी होती है, थोड़ा सा टहल ले, और फॉर अदर पीपल लाइक फैमिलीज और एल्डर्स लाइक रिस्पॉन्सिबल सिविलाइजेशन, तो इनको क्या होता है ना कि हमें उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंशन, जैसे कहा कि क्योंकि काफ़ी सारी परंपरा होती है, फैमिली की परंपरा होती है। कुछ लोग यहाँ से कोंकण हो गया, विदर्भ हो गया, कि खेड़ साधारा हो गया, सब जगह लोग अपना अपना गांव में जाते हैं, गणपति बिठाते हैं, वो सारी चीज़ें भी करते हैं, और एट द सेम टाइम उनको मुंबई का गणेशोत्सव में भी पार्टिसिपेशन करना होता है। तो कुछ लोग 5 दिन जाते हैं, कुछ लोग एक फैमिली के लोग जाते हैं, कि एक brother takes care of the 1 year, another brother takes care of another year, so they get to enjoy the Mumbai festival as well, और सो ये चलते आता है। तो इसमें सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि लोग छुट्टी डालते हैं, लोग प्लान करते हैं छुट्टी का, सो दैट इज, इट इज इम्पोर्टेंट टू देम। ठीक है, लोग मेक श्योर कि वो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग यहाँ रहते नहीं है, जो अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, कोई मुंबई महाराष्ट्र के बाहर जॉब कर रहे हैं, सो दे मेक श्योर दैट कि वो 10 दिन या 5 दिन में वो छुट्टी डाल के आएंगे। सो दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से है और आगे चलती रहेगी। थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन आया हुआ है, जिसे लोग चाहते हैं कि अरे मैं तो यूट्यूब पे देख लूंगा, अरे मैं तो फोटोज देख लूंगा, सो ठीक है, दैट इज देयर पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल टेरिटरी, जहाँ पे हम लोग टच बेस नहीं करना चाहते, बट लोग आते हैं, पीपल मेक श्योर दैट दे विल गेट एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल। सुपर। अगेन परंपरा की बात कर रहे हैं, जो पुराने ज़माने का जो सादगी था और जो मॉडर्न टाइम का जो इतना भव्य दिव्य एक आउटलुक हो चुका है अबाउट द फेस्टिवल, आप, बिकॉज सिंस you both have been so closely associated with Ganeshotsav in terms of organization, Correct. and तो क्या फर्क दिखता है? मतलब आपको पुराने जमाने का जो वो है या फिर नए जमाने का जो भव्य दिव्य, what do you prefer? नहीं, हमें तो सब अच्छा ही लगता है, बिकॉज गणेश उत्सव है। पुराने जमाने में देखिए चीजें बदलती रहती है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। आप लोगों को लग रहा है ये जो मॉडर्निज्म के दौर में पुराने जमाने पौराणिक सादगी किधर ना किधर खो चुकी है,
नहीं, मुझे नहीं लगता So that's still सादगी intact. नहीं खोई है, ऐसा नहीं है। देखिए आप किस चीज को किस नजरिए से देख रहे हो ना, उसके ऊपर वो मैटर करता है। ठीक है, अभी एक कार्यकर्ता अगर मेरे ऐसा सदरा और ये सब नहीं पहना हुआ है तो इसलिए वो कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे नहीं होता ना। उसकी भक्ति और मेरी भक्ति सेम ही है, वो बाप्पा सेम ही है, वो आशीर्वाद एक जैसे ही देने वाला है। तो वो देखने के नजरिए के ऊपर करता है, डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर किसी कार्यकर्ता के बाल ऐसे खड़े रहते हैं और उसने चोटी अगर है उसकी, तो क्या वो कार्यकर्ता नहीं, वो कार्यकर्ता ही है। वो भी वो बाप्पा के लिए उतना ही काम कर रहा है जितना मैं काम कर रहा हूँ, जो सीधे साधे अच्छे से बन के आया है। नहीं अरे जय गणेश बोल रहे, ऐसा नहीं है। तो जो नहीं बात कर रहे वो भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो उनकी सादगी भी वैसी है, उनका काम भी वैसा ही है। तो इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हम लोग कि ये बदल गया या नहीं बदल गया। हाँ ठीक है, सेलिब्रेशन बदल गया, नो डाउट, सेलिब्रेशन बहुत बदल गया। मेरा बोलने का मतलब ये है, सेलिब्रेशन जो है, हाँ सेलिब्रेशन बहुत बदल गया है। बिकॉज क्या है कि पहले कैसे होता था, पहले जो बीच का जमाना था, जो पहले वाला जो ये था, उसमें पौराणिक कथाएं चलती थी, उसको चलचित्र कहा जाता था, मराठी में चलचित्र कहते हैं। तो उसमें क्या है कि श्री कृष्ण जन्म, नहीं तो कंसवध, नहीं तो फिर राम और रावण का युद्ध, वैसे सब माइथोलॉजिकल टॉपिक दिखाते थे। उसकी एक्टिविटीज वहां पे चलती थी, वो स्टेज पे बकायदा वो स्टैचू खड़े रहते थे, कहीं कहीं पे जगह पे तो एक्चुअल वुमन आर्टिस्ट रहते थे, तो वो दिखाते थे कि ये कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। वो धीरे धीरे कम हुआ। कम क्या है, वो तो ऑलमोस्ट बंद ही हो रहा है, एक दो मंडल छोड़ के वो बंद ही हो रहा है। ये पौराणिक कथाएं कहाँ पे अच्छी देखने मिलेगी, ऐसे भी कोई मंडल दे कि लोग वहां पे नहीं, वहां पे जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छा करते हैं, वो वहां पे कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा ही। कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। सो बेसिकली ये माइथोलॉजिकल कुछ स्टोरीज है, या तो फिर हम कहते हैं कि कारगिल वॉर जैसी घटनाएं या कोई भी स्पेशल और सोशल इवेंट्स है, तो इस चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट के माध्यम में कन्वर्ट करके काफ़ी मेहनत ली जाती थी और पंडाल की, और वो एक अच्छा डिफरेंट मैसेज देने की कोशिश करते थे, और काफ़ी कार्यकर्ता ना उसमें जुड़ जाते थे। कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो उसके पीछे कार्यकर्ता होते थे, छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता, वो एक्टिविटी करते थे, और उसके लिए ना 5 मिनट का 4 मिनट का वो एक्ट होता था कंप्लीट, एंड पीपल यूज्ड टू स्टैंड इन क्यू 5 मिनट 10 मिनट, एंड दैट मैसेज यूज्ड टू गेट डिराइव्ड आउट ऑफ इट। तो वो जो पुराना है तो डेफिनेटली वो अभी इवॉल्व हो चुका है, वो मिस चुका है, बिकॉज क्या है ना, क्यू बढ़ चुकी है, लोगों के जो गणेशोत्सव आइडल थे तो वो एक राजा के तौर पे आ चुके हैं, ये राजा, वो राजा, ये महाराजा, तो उसकी वजह से उसकी भव्यता भी बढ़ चुकी है, और उसमें उनको पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जगह छोटी होती है। तो यहाँ पे ये सब करना अभी पॉसिबल नहीं। तभी कैसे होता था, मूर्ति छोटी होती थी और ये डेकोर बड़ा होता था, करेक्ट, तो उसमें उनको पॉसिबल होता था ये सारी चीजें करने के लिए। अभी कैसे हो गया, मूर्ति बड़ी हो चुकी है, डेकोर भी अच्छा खासा बड़ा होता है, लोगों को वो देखने होता है, सो वो होता नहीं, और क्यू भी बढ़ जाती है। करेक्ट, वो 5-10 मिनट का जो हॉल्ट है वो अभी के इसमें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है ओवर द ईयर्स, आज 20 साल 30 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, विच इज नॉट सेम राइट नाउ, सो वो भी है फैक्टर, बट डेफिनेटली हम मिस करते हैं उस चीज को। सो उसी मुद्दे पे मेरा अगला सवाल है, कोई ऐसे पौराणिक रिचुअल है या कोई ट्रेडिशन है जो आपको लगता है वापस से अभी जो चल रहा है मॉडर्न वापस से आना चाहिए? आप लोग तो लेके आ ही रहे हो, बट नहीं, गणेश भी ऐड करेगा इसमें, आई लाइक टू ऐड समथिंग कि अभी हमारे गांव में भी और भजन कीर्तन और दशावतार और अलग अलग एक कार्यक्रम जो होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस की जाती है। भजन कीर्तन होता था बहुत काफ़ी अच्छे, अभी कुछ मंडल अभी भी करते हैं, ओवरनाइट करते हैं, ठीक है, बट वो क्या है ना, वो जो एरा है, वो जो सादगी है, जैसे आपने कहा, वो डेफिनेटली वो वी वांटेड टू ब्रिंग बैक टू ऑल द पंडाल, और वो एक्सपीरियंस जो है लोगों को वो देना ज़रूरी है। और हम लोग, हमारा मंडल भी, वी डू, हमारे भजन कीर्तन होते हैं ओवरनाइट, विदाउट डिस्टर्बिंग दी अदर्स, बट ये होता है और ये करना ज़रूरी है लोगों के लिए। और ये आरती होती है, महाआरती होती है, भजन कीर्तन होते हैं, ये सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, वो जरूर होना चाहिए। टोटली जड़ से जुड़ा हुआ सब, लोगों को जोड़ने का उत्सव है ये। करेक्ट, एग्जैक्टली, प्रिसाइसली। तो इसी के लिए ये सब प्रोग्राम्स होते थे। जैसे बीच का जो मैंने बोला कि यहाँ से आर्टिस्ट होते थे, अभी कहीं कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ही नहीं हो रहे। आई नो,
अभी मुंबई के मंडल इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि उनको जगह ही नहीं है कि ड्यूरिंग गणेश उत्सव ये कुछ करे, और आफ्टर गणेश उत्सव अगर करेंगे तो उतना वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो कैसे बच्चों को छुट्टी रहती है गणेश उत्सव के पीरियड में, Correct. मराठी स्कूलों को तो रहती है, तो वो जो छुट्टी रहती है ना तो उसका यूटिलाइजेशन ये चीज में होता था। अभी वो चीजें बंद हो गई है, तो वो अगर चालू होगा ना तो फिर मजा आएगा। हमने चालू किया ना बोला बात, ये देखकर 110% वो भी चालू। डेफिनेटली इससे हम अपील करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले गणेश ने जैसे कहा कि हम लोग ने 4-5 साल पहले एक चैनल के साथ काम किया हुआ था, और हम लोग ने 10 पंडाल को फाइनलाइज किया हुआ था, जिसमें हम लोग ने एक एक्टिविटी की थी विद चैनल। ओके, कि हम लोग एक एपिसोड था, आधे 1 घंटे का एपिसोड था, जिसमें हम लोग ने पंडाल भी दिखाया था, और हम लोग ने प्रॉपर ऑडिशन लिया था 20-30 डेज बैक इन दैट पंडाल बाय गोइंग देयर। इसमें से गिरगांव का राजा एक था, जो एक्टिविटी जो चैनल की टीम थी, प्रोडक्शन टीम में से हम लोग थे एक, वी वर रनिंग दैट प्रोजेक्ट, और हमने वहाँ पे ऑडिशन लिया था जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, सोलो परफॉर्मेंस, पोएम्स, अलग अलग टाइप के सोलो एक्ट, मोनो एक्ट, काफ़ी सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके ऑडिशन लिया हुआ था और उनको परफॉर्म कराया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ फेस्टिवल। ये जस्ट इसमें यही था कि पुराने ज़माने में कैसे होते थे कि लोग परफॉर्म करते थे, काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो वहाँ पे गणेशोत्सव में परफॉर्म करके उनको पता चला कि यार दिस टैलेंट इज देयर इन मी एंड आई शुड परस्यू दिस फर्दर, और उससे वो चलता आया, लोगों को ब्रेक मिला और वो होते आया था। सो वी वांटेड टू ब्रिंग दैट अगेन, और उसके लिए हम लोग ने किया हुआ था एंड वी ट्राई डूइंग इट, और अदर पंडाल को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यू शुड ब्रिंग दैट ऑल बैक। 110% यार, I mean the very thought itself is so pure, so unique ना, so I think अगर एक बार ये आ जाता है तो then things will be different. Okay, जब गणेश उत्सव आप मतलब since you people are the organizers of one of the topmost मंडल्स, ये तो होता है कि जैसे आप बता रहे थे कि क्राउड मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, बट टेल मी वन थिंग, बहुत सारे मंडल्स में सेलिब्रिटीज भी आते हैं, लाइक भले वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के हो या फिर बॉलीवुड से हो। सो ऐसा मंडल में कौन कौन लोग ऐसे जनरली आपके मंडल में आते हैं? नहीं, लोग तो बहुत सारे आते हैं, फिर एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पॉलिटिशियंस हो, वेल नोन बिजनेसमैन हो, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, सिक्योरिटी रीजंस विल देखो, जो लोग आते हैं वो भक्त करके आते हैं, वो सेलिब्रिटी करके नहीं आते। वो सेलिब्रिटी स्टेटस बाहर निकालते हैं। तो ठीक है, अगर वो कैसा होता है कि एक वीआईपी है इसलिए हमें वो वीआईपी ट्रीटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि उनका टाइम मैटर्स करता है, टाइम वैल्यू है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। यानी हमारे वॉलंटियर्स वगैरह सब उसके लिए रहते हैं कि उनको कैसे लेके जाना है, कहाँ से लेना है, कहाँ पे छोड़ना है, वो सब करते हैं। सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है। नहीं, मैं इसके लिए पूछ रहा था कि आई जस्ट नीड टू नो कि नॉर्मल टाइम पे ही गर्दी होता ही है, जब सेलिब्रिटीज आ जाता तो अफरा तफरी मच कैसे है, तो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज द क्राउड। नो, सो हाउ डू यू मैनेज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम? वी टेक केयर ऑफ दैट। सी, इसमें क्या है ना, जो भक्त हमारे पास आ रहे हैं ना, उनको उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो। सो वी मेक श्योर कि जब भी हमें पता है कि ऐसी कुछ मोमेंट होने वाली है सेलिब्रिटीज की, सो वी मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का दर्शन हो जाए उस पीरियड में। सो वी टेक्स केयर ऑफ दैट। सो वी व्हाट वी डू इज 3 आवर्स पहले, 4 आवर्स पहले हम लोग पहले मैन पावर ज्यादा लगा देते ताकि वो सारी चीजें मैनेज हो जाए। को पहले पता चल जाता है ये से XYZ सेलिब्रिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम पता चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। इट्स इजीियर फॉर यू टू मैनेज। हाँ, सो जैसे गणेश ने कहा कि काफी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, भक्त करके भी आते हैं, और इनफैक्ट हम लोग प्रमोशंस भी करते हैं। काफी सारे मूवीज आते हैं, काफी सारे सीरियल्स चलते हैं, तो उसके प्रमोशंस के लिए भी आते हैं लोग, और वी डू दैट, वी वेलकम एवरीबडी। लोग आते हैं, अपने प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी अपनी ब्रांडिंग्स भी करते हैं, तो वो ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज भी हम देते हैं, और प्रमोशन के लिए भी उनको वेलकम करते हैं। और डेफिनेटली हमारे जो भक्त रहते हैं उनको बहुत ज्यादा ये करते हैं। आप देखते हो कभी सेलिब्रिटी आते हैं तो एवरीबडी गोज एंड टेक अ सेल्फी एंड ऑल, दे आल्सो लाइक इट। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर भक्त आल्सो, एंड दीस पीपल आल्सो दे कम, दे टेक ब्लेसिंग्स। और काफी सारे बड़े बड़े स्टार कास्ट, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं बाकायदा बाय प्रोफेशन, काफी सारे इसमें। तो हमारे भी कुछ फ्रैटर्निटी है, फ्रेंड्स है, दे आल्सो कम एवरी ईयर, हम उनको बुलाते हैं। और काफी लोग हैं जो सामने से बोलते हैं, अरे तू है क्या वहाँ पे, आना है गणेश उत्सव में। तो वी डू वेलकम। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी फ्रैटर्निटी को, बड़े सेलिब्रिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वाड़ी से, हमारे गिरगांव से काफ़ी लोग हैं। सो वो हर साल उनको कनेक्ट करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, एंड वी वेलकम देम।
for this, and we manage the crowd so without disturbing anyone. ये इधर मैं एक सवाल पूछूंगा कि जब आप बोलते हो कि आपके बोलते हैं ना कि अभी तक तो आपके फ्रेंड्स लोगों को तो पता चल ही गया रहेगा कि यू आर एसोसिएट विद अरे श्री अरे गणेश प्लीज मेरा जरा नहीं, वो तो बचपन से चालू है। देखिए, गिरगांव ये ऐसा प्लेस है ना, वहाँ पे आप एक दूसरे को जानते हो। ये गांव है, गिरगांव को गांव हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि गांव है ये। यहाँ पे हर गली वाला हर गली वाले को जानता है। नहीं, बाहर से भी काफी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे फ्रेंड्स है, जैसे यू करेक्टली सेड इट हैपेंस यूजुअली। और इसमें कैसे होता है ना कि हम लोग तो यूजुअली बोलते हैं फ्रेंड्स को कि पहले जो 5 से 6 दिन है तभी आप विजिट करो, तो तभी उतना रश नहीं होता और मैनेजेबल होता है। बट आफ्टर 5 days दिस इज फर्स्ट क्वार्टर एंड अनदर समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट 5 days यूजुअली वी से दैट आके जाया करो। सो हमारे घर पे भी होते हैं तो वो उसी साथ साथ हो जाता है। और रेस्ट 5 days कैसे होता है ना, थोड़ी रश बढ़ जाती है, काफी हद तक बढ़ जाती है, तो फिर तभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट समटाइम्स वी ट्राई कि जल्दी दर्शन दिला दे, इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। बट लॉट ऑफ टाइम्स वी आर इन इंटरव्यूज, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर केटरिंग समथिंग, वी आर catering politicians, we are catering celebrities और catering other पंडाल associations as well। तो तभी वो होता नहीं है पॉसिबल, हमारे फोन्स बंद होते हैं, कभी लगते नहीं, कभी चार्ज ही नहीं कर पाते हम लोग थ्रू आउट हम लोग वहाँ रहते हैं। नहीं, about Ganesh rightly said, this is definitely an MBA, a real life MBA, yes, certified by गणपति बप्पा। हाँ, मतलब it's so nice। इसमें मतलब सब कुछ आपको है। हर कोई चीज मालूम पड़ता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा है, प्लानिंग कैसा है, क्राउड मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऑसम। अच्छा, ये तो सेलिब्रिटीज का बात हो गया। फॉरेनर्स भी आते हैं क्या? यस, डेफिनेटली आते हैं। फॉरेनर्स आते हैं? Yes. फॉरेनर्स आते हैं ना। अपने मुंबई का गणेशोत्सव देखने के लिए हाँ। स्पेशली टीम्स आती है। यानी फ्रांस से लोग आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, बैंकॉक से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं। इनकी टीम्स आती है बाकायदा। और ये हाँ। टीम्स अलग अलग पंडाल जो मुंबई के फेमस टॉप 10 पंडाल से वहाँ पे विजिट करते हैं। और वो सिर्फ अकेले नहीं आते, उनके साथ उनका बाप्पा भी आता है। Yes. उनका बाप्पा भी आता है। जैसे इंडोनेशिया जो लोग आते हैं ना, उनके पास उनका एक छोटा सा बाप्पा की मूर्ति रहती है। अच्छा, वो पापा की हाँ, मूर्ति, मुंबई के सभी पंडालों में, जितनी पंडाल में वो घूमते हैं, तो वो सब पंडालों में जाते हैं। वहाँ पे अपना जो बाप्पा है, यानी गिरगांव के राजा में आएंगे तो गिरगांव के राजा के सामने वो उनका जो छोटी सी मूर्ति रहती है उनकी गणपति की, वो भी रखते हैं। और वहाँ पे आधे घंटे की आरती होती है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ये आरती वहाँ पे होती है जो वो लोग गाते हैं। क्या बात है। हाँ, तो वो आते हैं, वहाँ पे वो बकायदा आरती होती है। और उनका वो जो रिचुअल्स वहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे भी करते हैं, हमारे पंडल में भी करते हैं। सो दे आर इंडियंस और सेटल्ड अब्रॉड या फिर नहीं 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 They are Indonesians, they are Thailand, हाँ। they are from Thailand basically। वो लोग Thailand, Bangkok से आते हैं। फॉरेनर्स Yes, foreigners ऐसे आते नहीं कि हैं। एनआरआई है जो नहीं इंडिया- नहीं फॉरेनर्स फॉरेनर्स आते हैं, हर साल आते हैं हमारे पास। जैसे गणेश ने कहा कि वी गिव देम अ प्रॉपर एम्पल टाइम, जहाँ पे हम लोग वो 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम समय बिताते हैं। और दे कम्स विद मोर देन 100 people। They have 2-3 buses which they carries with themselves and they roam. But they goes to 8 to 10 big pandals. They comes for 1 or 2 days during this period. And वो आते हैं, हम लोग उनको वेलकम करते हैं, उनको स्टैंड देते हैं और वो आरती करते हैं। और यू वुड बिलीव, लाइकली गणेश सेड, कि वो एक्चुअल में सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, ये जो आरती है वो प्रॉपर गाते हैं। they have by hearted that. These people know that. हाँ, ठीक है, few of them with are meaning, हाँ? with meaning, and then they know this। और वो इंडोनेशिया में चलता है। उसके अच्छा, अलावा इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया के करेंसी पे गणपति बप्पा का फोटो था। वो आपको पता है? इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशिया की करेंसी पे गणपति बप्पा का फोटो था। 1998 से 2008 तक वहां पे बैंकिंग करेंसी पे एक इंडोनेशिया के गणपति बप्पा का फोटो था बकायदा। करेक्ट, अभी नहीं है। अभी वो फिर वो चेंज हो जाता है, इसके लिए चेंज हो गया था। बट आई हैव बीन टू थाईलैंड एंड बैंकॉक, सो आई हैव सीन दैट वहाँ पे जैसे हमारे पास जैसे पंडाल होते हैं ना नाके पे, वैसे बाप्पा के मूर्ति, आप जाके आए होगी तो आपको भी पता होगा कि वहाँ पे बाप्पा का स्टैचू होता है। वहाँ पे उनको प्रेज किया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ऑफर की जाती है उनको। और दे आर हार्डकोर डिवोटीज। गणेशोत्सव सेलिब्रेशन जो है ना, अमेरिका से लेके इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया,
जर्मनी, ये सब जगह पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. वी हैव अ महाराष्ट्र मंडल्स हाँ, आल्सो. महाराष्ट्र मंडल से कुछ वहाँ पे जो इंडियंस वहाँ पे गए वो करते हैं. अभी तो ऐसा है कि वहाँ के जो फॉरेनर्स है वो कितने तो फॉरेनर्स हमारे हिंदुइज्म पे बिलीव कर रहे हैं अभी, तो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और ये सतीश जी मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि हमारा जो मोटिव है काफ़ी सालों से कि वी आर इन मार्केटिंग सिंस लाइक 15 ईयर्स. तो मार्केटिंग हम इसके लिए बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये जो उत्सव है, और इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं. हम टूरिज्म बिल्डअप करना चाहते हैं यहाँ पे. जैसे कि गणेश ने कहा कि ये जो हम लोग करते हैं, इसके ये जो सारे अलग अलग कंट्रीज़ है जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, अपने इंडियंस भी काफ़ी सारे, सो दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग. दे आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र एंड गणेशोत्सव, एंड दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग, वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग, एंड वी वॉन्ट टू बिल्ड अ कंप्लीट ह्यूज टूरिज्म जो गणेशोत्सव के लिए स्पेशली लॉट ऑफ फ्लाइट्स बुक करके अक्रॉस कंट्रीज लोग यहाँ पे आए स्पेशली टू सी द गणेशोत्सव ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई. और ये होगा, और ये बहुत जल्दी होगा. अभी तो अब कुछ मात्रा में आ रहे हैं लोग, बट वो होगा. जैसे मतलब वो ना फ्लाइट्स की टिकट्स नहीं मिलेगी इंडिया की जस्ट, और महाराष्ट्र मुंबई की स्पेशली जो लोग गणेशोत्सव देखने आ रहे हैं ना बाहर से, वो डेफिनेटली इतने आएंगे. और अभी आना शुरू कर दिए, मतलब नॉट ओनली थाईलैंड, जैसे मेंशन किया, काफ़ी सारे टूरिज्म कंपनीज है, दे ऑल्सो यू नो पुट द काइंड ऑफ गणेशोत्सव वारी काइंड ऑफ थीम. जैसे सारे पंडाल घुमाते हैं और काफ़ी सालों से करते आए वो. ऐसे नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अनंत चतुर्दशी विसर्जन का जो दिन रहता है ना, उस दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बकायदा एक पंडाल लगता है जहाँ पे फॉरेनर्स उनको देखने के लिए, फॉरेनर्स को विसर्जन देखने के लिए बिठाया जाता है. ओके, आप नोटिस करो कभी सेपरेट सेक्शन रहते हैं, सेक्शन इज देयर अलॉटेड लोग फॉर आते हैं, ऑल बहुत सारे आते हैं. कि जो देखने आए और वो देखते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं. और ये कोई नहीं, ये एक टूरिज्म है. मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म इज ऑलरेडी वर्किंग हार्डर ऑन दैट, एंड हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं इस माध्यम से कि ये बिल्टअप हो, ये बहुत अच्छे से बिल्टअप हो और टूरिज्म बिल्ट हो. और इसी बात पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दिस ईयर हमारा जो गणेशोत्सव फेस्टिवल है उसको राज्य स्तरीय जो राज्य महोत्सव, स्टेट फेस्टिवल का संबोधित किया जा रहा है इसको. और वो आई वुड से उसकी घोषणा हो गई है. सो इट्स गोना बी, और इट इज, मतलब वो काफ़ी साल से आया और काफ़ी, मतलब लॉट ऑफ पीपल डू कम्स हियर इन महाराष्ट्र फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल. सो ये ऑलरेडी हो रहा है, काफ़ी बाहर से भी आ रहे हैं और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं और हम वेलकम कर रहे हैं एज अ मुंबईकर टू ऑल दिस पीपल. ग्रेट. इसी बात पे एक बार गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गिरगांवचा राजा, बोलते ना नाम में इतना वजन है. सो टेल मी व्हाट आर द, जो हम इंग्लिश में यूएसपी बोलते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हाइलाइट्स क्या है ये मंडल का? तो शुरू में तो जैसे हम लोग शुरू से बात करते आए कि एक तो क्ले जो है, इको फ्रेंडली गणेश आइडल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी स्टैंड कराती है. आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस लॉन्ग. तो एक जो है, जो नेचर ओरिएंटेड इको फ्रेंडली ओरिएंटेशन और वो प्रमोशन करना, वो तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करती है. उसके साथ साथ डेकोर पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग इको फ्रेंडली करते हैं, जैसे गणेश ने ऐड किया था. आई वुड लाइक गणेश to take this forward about decor and other portal things. एक तो मिट्टी की मूर्ति हो गई, डेकोरेशन जो अपना है वो इको फ्रेंडली रहता है. अपना जो पंडाल रहता है ना पूरा, जो अराउंड 20 बाय 80 फीट का पंडाल है, पूरा विदाउट पॉटहोल. विदाउट पॉटहोल. तो स्ट्रक्चर कैसे खड़े करते हो? साइड से बिल्डिंग से वगैरह सपोर्ट लेके हम लोग खड़ा करते हैं. My God, it's a case study. इनफैक्ट वही नहीं, जितने भी बैनर्स लगते हैं, जो वहाँ पे जो बम्बू स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है, जो रेलिंग्स करते हैं, वो भी विदाउट पॉटहोल, वो भी वैसे ही करते हैं. ये एंटायर स्ट्रक्चर जो एडवर्टीजमेंट के लिए भी लगता है, जो इसका खामियाजा कभी भुगतना भी पड़ता है. और इको फ्रेंडली, हाँ. कैसे, मतलब खामियाजा ने कैसा है कि जब बड़ी बारिश होती है, जोर की हवा चलती है, तो गिर जाता है. तो गिर गया तो फिर से करना है, तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं. अगर बैनर फट गया तो फिर से लगाना पड़ता है. It doesn't harm, but it has that safety precautions जो हम लोग देते हैं. अगर सोच लिया ये करना है तो करना है. तो ये एक बड़ी यूएसपी है. ये बहुत कम मंडल ये चीज करते हैं. दूसरा, जो मूर्ति है ना अपनी, वो इतनी ह्यूज है ना
वो यूजनेस आपको देख के पता चलता है कि इतनी बड़ी मूर्ति, वो लोग जब अंदर आते हैं तो पता, अरे यार इतनी है। तो वो यूजनेस जो मूर्ति का है वो यूएसपी हमारा। हमारी जो मूर्ति है उसके सर के ऊपर साफा रहता है, उसको मराठी में फेटा कहते हैं। फेटा या हाँ। पगड़ी आप कह सकते पगड़ी कह सकते हैं। तो वो जो फेटा बनाने वाली इतनी बड़ी मूर्ति, वो मुझे लगता है मुंबई में क्या महाराष्ट्र में एक ही है। इतना बड़ा फेटा रहता है वो। उसकी हाइट जो है वो अराउंड 5 to 6 फीट की हाइट रहती है, और उसकी जो यानी डायमीटर आप कह सकते हैं 10 फीट का डायमीटर जो रहेगा 10 फीट का रहेगा। तो इतना बड़ा फेटा रहता है, बड़ा फेटा रहता है। वो हमें लाने के लिए वो केले की गाड़ी रहती है ना, वो जो इस पे करेक्ट तो उस पे हमें लाना पड़ता है उस पेटे को। और इस साल हम लोग उसका रिकॉर्ड मेंशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड हम लोग मेंशन कर रही है दिस ईयर, क्योंकि वो जो जैसे कि अभी रिकॉर्ड की बात चली है, सो एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हम लोग ने इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, जो हाइट जो है दैट इज अगेन इन यूएसपी, मिट्टी की 22 फीट की मूर्ति होना, इट इज अगेन इन वन ऑफ द यूएसपी, और उसका हमने रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर विद इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, जो हमने क्लेम किया था कि ये मिट्टी की प्योर मिट्टी की इतनी बड़ी मूर्ति अक्रॉस इंडिया है, और we won that record. We could hold that record out here. So it is like that कि उसके साथ साथ जो पगड़ी होती है, जो फेटा होता है, वो इतना बड़ा है, तो उसका अलग से हम उसका रिकॉर्ड ये साल हम लोग क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। और उसके साथ साथ एक यूएसपी होती है जो हमारी, जो बापा की सौंड जो होती है, यू कॉल इट सोंड मराठी में, तो वो सोंड के ऊपर ना कृष्ण जी का एक छोटा सा एलिमेंट है, कृष्ण जी का फेस है। सो कृष्ण जी का फेस वहाँ पे होता है उस सोन पे। वो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, वो एक ही गणपति में मिलेगा, गिरगांव का राजा। और उसको मतलब हर साल आप ये बरकरार रखते हो? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो प्रतीक है कि ये जो गली है, हमारी जो गली है, वहाँ पे सभी तरह के त्योहार होते हैं। तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये गली में सब लोग रहते हैं। सर्वधर्म समभाव, वो सभी त्योहार वहाँ पे होते हैं। तो वो उसका वो प्रतीक है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान बाल गोपाल सभी त्योहारों में रखते हैं, सब त्योहार में होते हैं, और वो प्रतीक ये होता है, और वो कहीं देखने नहीं मिलेगा। दैट इज अगेन वन ऑफ द यूएसपी, हमारे बापा को देख के वो याद आ जाता है, अरे ये तो गिरगांव के बापा है करके। तो ये दिस इज वन ऑफ द दिस थिंग। दूसरी बड़ी चीज जो विसर्जन के वक्त होती है, जो विसर्जन के वक्त हम लोग जो चौपाटी पहुंचते हैं, चौपाटी की पहुंचने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता है, हमें हमारे खुद की मेटल शीट्स हमने तैयार बनाई हुई है मेटल शीट, जो पतरा कहते हैं उसको। मेटल के जो पतरा रहता है। लेकिन विसर्जन में क्या करते हैं? क्या कारण है उसका कारण ये है कि ये जो मूर्ति है, जो मिट्टी की है, उसका वेट है 3.5 टन, 3500 किलो। That is again in USD. 3500 kg, 3500 kgs। तो वो जो विसर्जन के वक्त जो चौपाटी आता है, तो वो बालू में उसके टायर फंस जाएंगे। Yes. तो वो फंसे नहीं, फंस जाएंगे, बिकॉज़ उतना हेवी है। नहीं, सैंड ही होती है ना, सैंड। उसमें तो लेकिन वो गीला मिट्टी होता है ना। हाँ, गीला होता है, मगर वो क्या है कि आपका अगर टायर फंस गया तो ये मिट्टी की मूर्ति, आप जितना उसको जर्क दोगे ना, वो वहां पे क्रैक हो सकती है। करेक्ट। तो इसीलिए हमने प्रिकॉशन के तौर पे इतने सालों से, जब से ये बड़ी मूर्ति हुई है 1983 से लेके आज तक, हमारे कार्यकर्ता वो पतरा लेके आते हैं और एक बिछाते, मूर्ति खींचते, दूसरा डालते, मूर्ति खींचते, तीसरा डालते, ऐसे ही करते करते हम लोग पानी तक जाते हैं। enough amount of sheets because we cannot carry so much sheets out there because वो भी heavy है। वो भी heavy है। तो हम लोग कुछ मात्रा में शीट्स है, हमारे कार्यकर्ता बहुत एफर्ट लेते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 2 hours। जो अगर हम लोग सुबह पहुंचते, दैट इज अगेन इन यूएसपी, कि हम लोग सुबह 8 बजे निकलते विसर्जन के लिए। सो ए पर्टिकुलर डे वी लीव बाय 8 o'clock in the morning, एंड हम लोग नेक्स्ट डे 8 बजे, जब भी लालबाग के राजा भी आते हैं चौपाटी, वो टाइम पे हमारा इमर्शन होता है। 24 घंटा लगता है। और मिट्टी की मूर्ति, और पूरी गिरगांव को, जैसे गणेश ने कहा कि पूरी गिरगांव को दर्शन देते हैं, वहाँ पे आरती होती है, भोग चढ़ते हैं बापा को हर एक वाड़ी में, और सबका मन्नत होती है। तो काफी लोग वेट करते हैं हमारा वो सब करके, और हमारा पारंपरिक विसर्जन प्रोसेशन होता है जो सुबह शुरू हो जाता है। तो 15,000 के ऊपर तो क्राउड रहता है गणपति के आगे, वो नाचना, ढोल बजाना वगैरह वो सब रहता है। तो आप कितने लोगों को चलो कर ही नहीं सकते ना। एंड वी आर दी वन जो मॉर्निंग में, मतलब आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, ये सारे जो न्यूज चैनल है आपके, जो सुबह मॉर्निंग में जो ये, तो 3 गणपति का आप फुटेज देखते हैं। एक होता है लालबाग का राजा, एक होता है गणेश गली,
और एक होता है गिरगांव का राजा, और उसका हेडिंग ही होता है कि मुंबईचे राजे निघाले. सो मतलब मुंबई से राजे निघाले में हम अभी स्टैंड करते हैं, हम टॉप 3 में, और वो सुबह आप सारे चैनल्स पे देखेंगे. और वी आर द वन ऑफ काफी सारे गणेश पंडाल अभी सुबह निकालते हैं 8 बजे. तो उसमें से वन ऑफ वी आर ओल्डेस्ट. सो हम लोग 24 आवर्स के लिए प्रोसेशन रन करते हैं, और उसको जब सुबह लेके जाते हैं, जैसे गणेश ने कहा, तो सर्टन लेवल पे गवर्नमेंट हैज अ मेटल शीट्स, मतलब चौपाटी पे होती है सर्टन लेवल पे, बट उसके आगे नहीं होती. तो उसके आगे का जो प्रोसीजन है वहाँ पे वो करते जाते हैं वो एंड तक, और फिर वे वेट फॉर दी हाई टाइड. ठीक है, बिकॉज लो टाइड के टाइमिंग्स होते हैं जब हम पहुंचते हैं 5 बजे 6 बजे, तो वी वेट फॉर दैट. मीन वाइल वी डू दिस, एक जगह रुकते हैं, आरती होती है, सब मॉर्निंग का माहौल होता है, और उसके बाद फिर जैसी हाई टाइड आती है वी गेट्स इनटू द इमर्शन and it get dissolve again, and USP it get dissolve within a span of 30 minutes. It's a huge गणेश आइडल, और जो 30 मिनट में डिसॉल्व हो जाता है. माइंड ब्लोइंग. दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक यूएसपी हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग गणेश विसर्जन जो रैली निकलती है उसमें हम लोग है ना रास्ता क्लीन करने का काम भी करते हैं. सिर्फ कचरा ही नहीं करते, उसको क्लीन भी करते हैं. रास्ता क्लीन करना मतलब देखो अभी ट्रेंड क्या है, फूल उड़ाना, यानी कागज के वो जो फ्लोज वगैरह वो सब उठा, यानी मतलब सेलिब्रेशन होता है. मगर हमारे बंदे जो है वो क्लीन भी करते हैं पीछे से. ओके. तो वो भी हम लोग उसका ख्याल रखते हैं, हमारी गली खराब ना हो, हमारा रास्ता खराब ना हो, हमारा वातावरण खराब ना हो. क्या बात. तो ये सब चीजें भी करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पर्यावरणाचा राजा, गिरगावचा राजा हा पर्यावरणाचा राजा आहे. तो पर्यावरणाचा राजा काय करणार, तर पर्यावरण पण सांभाळणार. तो वो हमें वो करना ही है. वो करेंगे तभी तो ये चीजें और वर्कआउट होगी. डू कीप इन माइंड दैट वी कैन टेक केयर ऑफ एज मच एज थिंग्स पॉसिबल जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे. तो वो सारी चीजों को और हमारा सेलिब्रेशन किसी और के लिए दिक्कत भी नहीं बन. एग्जैक्टली. हम सेलिब्रेट कर दिए पीछे. वंडरफुल थॉट यार. ये सब चीजें आप जो बोल रहे हो, आप लोग मतलब सारे मंडल्स का कोई एसोसिएशन या फिर कोई गवर्निंग बॉडी कुछ होता है क्या? आप उसके बारे में कुछ बताएं. मंडल का एसोसिएशन है जिसकी शुरुआत भी हमने ही की थी. क्या यानी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो फर्स्ट एसोसिएशन जब बना उसका नाम था बृहन मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, जो आज भी है. उसकी शुरुआत कैसे हुई थी उसके पीछे एक स्टोरी है. जैसे मैंने कहा था कि 1983 में फर्स्ट टॉलेस्ट आइडल बना जो मुंबई का गणेश गली में बना. उसके बाद में धीरे धीरे बड़े आइडल बनने चालू हुए. तो जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि फॉरेनर्स आते हैं क्या, तो उस टाइम पे भी आते थे, जो फोटोज निकालते थे. तो अपने जो गणपति विसर्जन के बाद जो बप्पा के जो अवशेष रहते थे उनके फोटो निकालना, फिर वो दूसरी जगह पे डालना, उसमें बीबीसी वगैरह बहुत बड़ा काम करती है. तो वो फोटोज वगैरह दूसरी जगह पे डालना कि अरे ये इनका उत्सव देखो कैसा खराब है, ये तो बप्पा को हानि पहुंचा रहे, ये खराब है. हाँ, तो ये सब बातें उस टाइम पे होती थी. तो अच्छा, पोर्ट्रेट नेगेटिवली. हाँ, तो ये जब पता चला कार्यकर्ताओं को, जो पता चला तो एक 1982 या 81 की जो बात होगी, उस टाइम पे वहां पे मिलके सभी मंडल के कार्यकर्ताओं ने बकायदा वो फोटोग्राफर्स को मारा था, फॉरेनर्स को, जिन्होंने ये किया था. हाँ, जो लोग फॉरेनर्स फोटो निकाल रहे थे, वो जो डाल रहे थे, उनको वहां पे मारा था, सबको भगाया था. और उसके लिए अपने सभी मंडल के कार्यकर्ता कम से कम 10 से 15 दिन लॉकअप में भी थे. It was a big news at that point of time. और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मंडल करके सभी मंडल एक साथ आने चाहिए. और फिर हमारे मंडल ने वो इनिशिएटिव लिया. उस टाइम पे हमारे जो ट्रेजरर थे, खजिंदर थे, श्री कैलाशवासी रामचंद्र तेंदुलकर, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, दूसरे 2-4 मंडलों को जमा किया और बृहन मुंबई सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल उसकी स्थापना हुई. और आज भी जो गिरगांव के राजा से, और आज भी वो कार्यरत है, जो समन्वय समिति है वो आज भी कार्यरत है और ऐसे अलग अलग इशू पे वो काम कर रही है. ग्रेट.
genuinely awesome. मेरे पास अभी शब्द नहीं मिल रहे, but then superb यार. Every जो बोलते हैं ना, आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, आपका हर एक शब्द में वो मोतियां छुपी होती है. Damn good. अब विसर्जन का जब माहौल आ जाता है, बप्पा का विसर्जन के टाइम पे बहुत सारे बोलते हैं ना, बप्पा के अंग पे सोने का आभूषण वगैरह. सो व्हाट हैपेंस, आई मीन विसर्जन के टाइम पे आप उसको भी ये विसर्जन करा देते हो या फिर उसको आप सेफली रख देते हो? सो विसर्जन के दौरान क्या होता है ना, वी कीप दैट ऑर्नामेंट्स है पापा के, तो उसके विसर्जन के प्रोसेशन में तो वो होते हैं, हाँ. वी टेक्स केयर ऑफ इट. बट जब भी हम विसर्जन के लिए जाते हैं चौपाटी, तो उसके कुछ 500 मीटर के पहले हम लोग एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे सारे आभूषण उतारे जाते हैं, वो सेफली एक गाड़ी में डाले जाते हैं. उसके बाद वो सीधा लॉकर के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पे वो होने चाहिए वहाँ के लिए होते हैं. और उसके बाद कुछ हार या कुछ जो चीजें होती है, फ्लावर एंड ऑल दिस थिंग, तो वो रख के हम लोग प्रोसेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं. उसमें दो होता है हमारे. कैसे होती है ना, एक जो बड़ी मूर्ति होती है 22 फीट की होती है, एक पूजा की मूर्ति भी होती है जो 2 से 2.5 फीट की होती है, छोटी सी मूर्ति होती है. उस पे भी सारे गोल्ड के आभूषण हमारे होते हैं. तो वो जो है वो भी निकाले जाते हैं. उसके बाद वो बाप्पा और हमारे बड़े बाप्पा रवाना होते हैं आगे प्रोसेशन के लिए. वो जो सारी चीजें वो उतारी जाती है, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड ओवर एंड. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी आती है अल्टीमेटली. पुलिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज उन्हें क्राउड मैनेज करना है, सारी चीजें करनी है. सो वी टेक केयर ऑफ दैट. और वो एक सर्टेन लेवल पे हम लोग उतार लेते हैं और उसके आगे फिर keep it safe. कीप इट सेफ, वी कीप इट सेफ. नाउ सिंस वी आर ऑन टू दिस टॉपिक, लेकिन बहुत सारे मंडल का सुनते हैं कि इन्होंने 500 करोड़ 400 करोड़ का इंश्योरेंस करते हैं. सो आप लोगों का क्या, व्हाट इज योर टेक? आई मीन आपका मंडल का भी कुछ यही होता है? गिरगांव का राजा मंडल भी इंश्योरेंस करता है, जो 500 करोड़ वगैरह इतना नहीं है. हमारा जो वैल्यू है वो 25 करोड़ तक जाता है, मगर उसमें डिवोटीज से लेके बाकी पांडाल वगैरह वो सब चीजें इन्वॉल्व होती है. तो वो भी इंश्योर्ड हम लोग कर लेते हैं. करना बहुत जरूरी होता है, और वी ऑल्सो फॉलो दैट. और अभी से नहीं, काफी सालों से करते हैं. सालों से हो रहा है. और जिसमें आपने जैसे कहा कि मूर्ति है, आभूषण है, ओवरऑल कार्यकर्ता है, डिवोटीज है जो आते हैं काफ़ी मात्रा में, और विसर्जन प्रोसेस भी होती है. तो इन सारी को मद्देनज़र रखते हुए वो इनिशिएट किया जाता है. और वी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, नॉट लाइक अ बिग पंडाल्स लाइक JSB, लालबाग सा राजा और गणेश गली. वो बड़े पंडाल है, वो तो काफ़ी है, और हम प्रेरणा लेते आए हैं उनसे. और वी डू ऑल दिस थिंग, जो नेसेसरी चीज़ें वो सारी हम करते हैं उसके साथ. तो अब जब हम पैसे की बात करते हैं तो हाउ डिफिकल्ट इट इज. अभी जो वर्गनी तो ठीक है, बट देन जो फंड्स रेज करते हैं मंडल के लिए, फॉर इतना बड़ा भव्य दिव्य मंडल के लिए, तो ये कितना, बिकॉज यू पीपल आर द बैकबोन ऑफ द मंडल, तो कितना टफ होता है. एंड ऑल्सो आज के तारीख में जहाँ पे कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप करके जो कंसेप्ट आ चुका है हर एक मंडल में, प्रैक्टिकली बड़े बड़े मंडल में, तो ये सिंस आप लोग जुड़े हुए हो उसके लिए करके मैं पूछ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए एक वरदान लग रहा है या फिर एक सर पे बोलते ना बिठा दिया है, मतलब पहनना ही चाहिए तुमको ये टोपी? सो हाउ डू यू सी दिस द होल थिंग? वेरी गुड क्वेश्चन. In fact, I would like to start from a different perspective altogether. किसी गणेशोत्सव जो है ना, गणेश, और मैं इस चीज़ को, मेरी पूरी टीम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रूशली देखती है. गणेश उत्सव जो है ना, तो एक उत्सव है, ठीक है. अभी उत्सव जब भी होता है ना, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आती है कमर्शियल्स, ठीक है. और वो फैक्टर है जो वर्गणी है, एक जो फैक्टर होता है छोटा सा, बट वो आती है आम पब्लिक से, सामान्य नागरिकों से, ठीक है. सो वहाँ पे उतना बड़ा टिकट नहीं होता, टिकट साइज इज वेरी स्मॉल. ओके, सो उसके बाद जो ग्रैंड्योर है, जो एवोल्यूशन में आया हुआ है, ठीक है. सो पहले उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, उसकी टिकट साइज कम थी, ठीक है. सो जैसे जैसे एरा चला गया, 1980s के बाद की जो बात है, अभी 2000 के पोस्ट की बात है, महंगाई बढ़ चुकी है. उत्सव करना, उसको लगने वाला डेकोर, उसको लगने वाली मैन पावर, इसकी कॉस्टिंग हाई जा चुकी है, मूर्तिकारों लोगों के लिए भी, मिट्टी की भी, सारी चीज़ों की. सो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना. सो इवेंचुअली व्हाट हैड हैपेंड कि ये उत्सव उस लेवल पे कैरी ऑन करने के लिए, उस ग्रैंड्योर को मेंटेन करने के लिए, उस नाम को मेंटेन करने के लिए, हमें वो जो आप जो सो कॉल्ड कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हो, उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले होता है.
हमारे गणेशोत्सव में। और वी रियली रिस्पेक्ट ऑल दिस ब्रांड्स, ऑल दिस कंपनीज एंड आपके माध्यम से मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हैं, काफ़ी सारे गणेशोत्सव मंडल के साथ खड़े हैं और उनकी प्रेजेंस और उनकी इन्वॉल्वमेंट कमर्शियली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, हालांकि ठीक है, उनको उसके अलावा जो डिलीवरेबल्स हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ आई बॉल्स, फुटफॉल्स, ऑडियंस एंगेजमेंट, हम लोग अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और गणेश और मैं मिलके, मेरी टीम ने मिलके हम लोग ने काफ़ी कुछ किया हुआ है। मुझे मेरा किस्सा याद है, बैक इन 2009 when I was working in a financial company, I was a part of IT team. I had not, like sponsorship background, but I got into that eventually, and I started hunting for brand opportunities. मैं उनको portray करने लगा. So I think we were the first mandal across Mumbai, Maharashtra who started corporate approach back in 2009. Okay, by me. When we used to create proper presentation, we used to draft a mail, send it to client, talk to them, and tell them what all opportunities we have. And I could get that blessing from Girgaoncha Raja that I could close a big amount of closure back in 2009 with one of the music channel, I would say. ओके, सो अगर आप अलाउ करेंगे, वो 9X झकास करके जो चैनल था जो वहाँ पे लॉन्च किया था, सो वो था। और तब से जो एरा चलते आया हमारा, जो इवोल्यूशन हुआ इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, वो फिर चलते गया। काफ़ी सारे ब्रांड आए और एक बार हमने 2017 में 2017 वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। वो एक बेंचमार्क वी हैव क्रिएटेड कि जैसे कि कॉर्पोरेट एग्जीबिशंस होते हैं, यू गेट अ वेरी नाइस and a particular level corporate branding you see. So वो हम 2017 में कर सके स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी के साथ। जो हमारा जो एसोसिएशन था वो इतना सुपर्ब दिख रहा था कि वहाँ पे कोई दूसरी एडवर्टीजमेंट नहीं थी, कंप्लीट ब्रांडिंग, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग कहते हैं। उसके साथ साथ गणेश की एक आइडिया थी जिसको हम लोग ने एग्जीक्यूट किया था, जहाँ पे बापा हमारे जो मूषक है उनके साथ कबड्डी खेल रहे, एक स्टैचू अरीना हमने छोटा सा क्रिएट किया था। इट वाज एज बिग एज पॉसिबल, 6x6 का था, और जिसमें हम लोगों ने ये एक्चुअली आर्टिफैक्ट क्रिएट किया था बाय स्कल्पचर प्रॉपर, और वो हमने रखा था उसके, जो काफ़ी सारा वो एक ब्रांड के लिए एंगेजमेंट थी बेसिकली जो हमने की थी। और उसके साथ साथ चलते आया है हमारा, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वर्गनी और ये सेगमेंट तो है ही, बट इसके साथ ब्रांडिंग के लिए मैं, गणेश, हम लोग सारे लोग बहुत ये करते हैं। और दिस ईयर लाइकली आई हैव मेंशन्ड बिफोर कि दिस ईयर तो वी आर क्रिएटिंग एन अनदर बेंचमार्क, जहाँ पे हम गिरगांवचा राजा का एसोसिएशन एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए हैं। और ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटीज अष्टविनायक वारी थ्रू भी लेके आए। एंटायर गिरगांव गणेशोत्सव अष्टविनायक वारी तो हैज लॉट ऑफ दिस थिंग, और 86 मंडल अभी बोर्ड पे है उस बॉडी के, और वो लाइकली उस तरीके से चलता आ रहा है काफी सालों से। गणेश जी, कभी कोई मार्केटिंग का क्लासेस स्टार्ट करना होगा तो स्टूडेंट क्या दिमाग चलता है आपका। ओके, जब आप इतने सारे मंडल्स की बात कर रहे हो कि ये एकजुट होकर एक जगह पे आ रहे हैं, पर देन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि मंडल के बीच में ही कंपटीशन चालू हो जाता है। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। भले देखने में सब एक मंडल है, but then internal competition, तो is it an unhealthy practice, or how do you see this competition? It's a healthy competition. Competition है मगर healthy है, unhealthy competition हमारा जो है ना, we have very nice rapport with the entire Ganeshotsav fraternity, I would say, across Mumbai. तो हमारा सारे जो बड़े मंडल है, जैसे लालबाग का राजा है, सुधीर भाऊ है उसमें से, संतोष रत्नाकर कांबली जो कि मूर्तिकार है उसके, ही इज लाइक अ ब्रदर फॉर अस, और उनके साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन है। फोर्ट सा राजा है, उसके बाद सह्याद्री जो चेंबूर के बहुत बड़े पंडाल और बहुत बड़ा डेकोर का एक पंडाल कहा जाता है, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे। गणेश गली हो गया, चिंतामणि है, और रंगारी बदकसाल है, नरे पार्क है, सारे जो प्रगति सेवा मंडल माटुंगा है, बहुत बड़े बड़े पंडाल है, बहुत अमेजिंग काम करते आए। हम उनसे प्रेरणा लेते आए काफ़ी सालों से, और कुछ ना कुछ सीखते आए हुए हैं। और हम लोग
मिलके ये सारा उत्सव करते हैं, तो वी हैव अ वेरी हेल्दी कंपटीशन ईच अदर, बिकॉज हम लोग सारे लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं कि कोई कुछ कंसेप्ट पे काम करे तो हम उनको आइडियाज देते हैं, करते हैं, वो हमें आइडियाज लेते हैं, हम लोग जाके मिलते हैं इन सब लोगों को कि अरे ये आइडिया कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस चीज़ में। एंड इंटरनली आई वुड से हमारा बहुत अच्छा रैपो है सब पूरा एंटायर गणेशोत्सव फ्रेटर्निटी का, और हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं। बट वी हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ दैट कौन क्या कर रहा है, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कैसे अच्छे से क्राउड मैनेज कर रहा है, कैसे अच्छे से पुलिस यंत्रणा, बीएमसी यंत्रणा को सपोर्ट करके अपना गणेशोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, सबकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट रख के। और आई वुड से जो वाइट फ्रेम सेलिब्रेशन जो होता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं है, सो वी आर ऑन टू दैट कि वो हम डेफिनेटली करना चाहते हैं। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क आल्सो, जैसे एक पंडाल अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है तो हम लोग सब वो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे गिरगांव गणेशोत्सव मैंने जो बताया था, गिरगांव गणेशोत्सव ये साल महिला सबलीकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। तो ये थॉट के लिए अलग अलग मंडलों ने हमें बताया कि अरे उसमें कुछ होगा तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सोशल और वर्क के लिए हमें कंपटीशन बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। सोशल वर्क होता है, जैसे हमने डायलिसिस सेंटर हो गया या कुछ चीज़ें हो गई, लालबाग का राजा भी बहुत साल से, जैसे लालबाग का राजा का डायलिसिस सेंटर चलता है तो हमने उससे प्रेरणा लेके हमने भी डायलिसिस चालू किया। नॉट सेंटर बट जो एसोसिएशन उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो हमारे थ्रू काफ़ी ज़्यादा रूट कर रही है। ताड़देवचा राजा करके एक पंडाल है, वो भी इस साल काफ़ी अच्छा ये कर रहा है। सो सारे जो मेडिकल कैंप्स है या ये सारी, देखिए मंडल का मोटो, सभी मंडल का मोटो एक ही है कि लोगों की सेवा कर, लोगों की जैसे बाप्पा की सेवा कर रहे हैं, बाप्पा हमें आशीर्वाद दे रहा है, तो वो जो आशीर्वाद मिल रहा है वो लोगों में बांटना चाहिए, उसका प्रचार मीडियम टू हेल्प। यस करेक्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देनी है लोगों को काफी ज्यादा। अभी मुझे उस दिन मेरा नंबर गिरगांव के राजा से एसोसिएट होने की वजह से ना, उस दिन मुझे एक कॉल आया अचानक से, दे वर लुकिंग फॉर एन हेल्प फॉर देयर फैमिली मेंबर हु maybe surviving with the cancer or something else. So I have guided them. I told them कि what all possible ways are there, and we tried helping as a team कि वो कैसे करना है क्या है। हर साल हमारे पास कोई ना कोई आता है, और हर साल हम लोग वो, जैसे गणेश ने कहा कि वो CSR अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके रखते हैं कि अलग अलग वे में हम लोग लोगों की मदद करें। और इस साल हम लोग ने जो रोजगार लेवल की जो मदद होती है वो भी शुरू की है कि पीपल जो सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो होता है उसके ऊपर काम कर रहा है गिरगांव, और गिरगांव में से ही लोगों को लेके फॉर गिरगांव एंड टू गिरगांव। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो सुशील मला फाउंडेशन के साथ में जो हमने टाई अप किया है, वो टाई अप ऐसे किया है कि ये जो निर्मल्य जो होता है ना, जो ड्यूरिंग गणेशोत्सव बहुत बड़ा होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है बीएमसी को। तो हमने क्या किया, तो गिरगांव में जितना भी निर्मल्य होने वाला है, जो पंडालों में होगा फिर मंदिरों में होगा, उसका कलेक्शन थ्रू आउट द ईयर करेंगे। थ्रू आउट द ईयर करेंगे, वो निर्मल्य जमा करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसके प्रोडक्ट बनेंगे। और वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी ही जो गिरगांव की महिला है वो उस प्रोडक्ट का सेल करेंगी, जिससे उनको भी पैसा मिलेगा, उससे मंडल को भी पैसा मिलेगा, और वो जो आने वाला जो पैसा है उससे हम समाज कार्य करेंगे। सुपर। तो ये पूरा प्रोसेस हमने ऐसे डिजाइन किया है। It's a chain now what we are working on. Great. तो ये गिरगांव गणेश उत्सव के माध्यम से हम आने वाले सालों में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हमारी शुभकामनाएं। तो ये जब सेलिब्रेशन जब होता है तो ये म्यूजिक और परफॉर्मेंस का जो आजकल का जो ट्रेंड है, आपके हिसाब से जो पुराने जमाने की जो ट्रेडिशनल भजन वगैरह है वो किधर ना किधर एक बैकसीट ले चुका है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ डीजे कल्चर? नहीं, डीजे इज बैन। डीजे बैंड है? हाँ, डीजे बैंड है। ऑफिशियली इट्स बैन। ऑफिशियली बैन है। कहीं कहीं पे इसका उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं पे ये लगाया जाता है, उसकी परमिशंस और वो सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं बोलना, बट वो कहीं कहीं होता है। बट आई टेल यू कि जैसे हमने शुरुआत से कहा है कि गिरगांव एक परंपरा रूढ़ी को लेके चलने वाला माहिर घर है, संस्कृति का माहिर घर है। तो हम लोग यहाँ पे ना, हमारे पास पारंपरिक वाद्य जो बजाते हैं, ढोल ताशा पदक जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट 4 है ऑलरेडी, जो गिरगांव के ही है ट्रेडिशनल। जैसे गिरगांव ध्वज पदक एक है जो कि परंपरा और गिरगांव
को लेके एक गिरगांव ध्वज पथक करके, जिसमें ढोल ताशा, पारंपरिक ढोल ताशा पथक जो है, और सारे लोग जो है ना कुर्ता फेटा नवारी में होती है हमारी सारी महिलाएं, और वो उसको प्रोसेशन को वो चलाती है और वो बजाते हैं और वो करते हैं, ये अलग दृश्य देता है। गजर करके एक पथक है, और फिर जगदम्ब करके एक पथक है। सो ये गिरगांव के बहुत ज़्यादा है, जो ये यंगस्टर्स है अभी के जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग फॉर डीजे, ओके, दे आर still stick to the संस्कृति, रूट्स ऑफ ट्रेडिशन, रूट्स ऑफ महाराष्ट्र, कि वो लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और काफ़ी सारे मंडल्स है जिसको आगमन में, विसर्जन में ये प्रोसेशन ढोल ताशा पथक और इसका ये करते हैं। सो लाइकली यू सेड कि जो म्यूज़िक है और ट्रेडिशन है, इसमें बहुत ज़्यादा ये आया है। हमारे जो माननीय अजय जी और अतुल जी है, म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड, तो वो महाराष्ट्र से है, और उन्होंने उसको बरकरार करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करके रखा है। देवा श्री गणेशा गाना क्या बनाया उन्होंने, और वो ये म्यूजिक, आप जो म्यूजिक की बात कर रहे हो, ये वो म्यूजिक जहाँ पे टोटली जड़ से पूरा आता है। बिलीव नहीं करोगे कि गिरगांव के राजा में विसर्जन के दिन एक जो बेंजो बजता है, करेक्ट, वो जो बेंजो बजाने वाला जो आदमी है मिलिंद जंगम करके, उसके ऊपर उसकी बायोग्राफी का मूवी आ रहा है, आया। कैन यू बीट दैट? आया अभी कभी, वाजोरे नाम का उसका मूवी आया। तो ये सब हो रहा है, ये परफॉर्मेंस आप जो कहा ना, कहाँ पे डीजे पे करे उस पे अटके हो, ये तो बहुत बड़ी चीज है। परफॉर्मेंस जो करते हैं अभी, वो ढोल के परफॉर्मेंस करते हैं आज भी। जो मंडल जैसे पुराने जमाने में जैसे उनकी विसर्जन की संस्कृति थी, वही परंपरा आज भी चलती आ रही है। जैसे गिरगांव का राजा अगर निकलना है तो वो पुनेरी ढोल पे ही निकलता है, वो उसके आगे वो जो मिलिंद जंगम है वो ही बजाता है। तो वो परंपरा चलती आ रही है। सभी मंडल की अलग अलग उनकी परंपरा है, उसी परंपरा को कंप्लीटली उस परफॉर्मेंस को और उस ट्रेडिशन को, म्यूजिक को फॉलो करते हैं। आपने बोला था यंगस्टर्स का भी हो, तो ये यंगस्टर्स आजकल बोलते ना ज्यादा करके मोबाइल में वो के लैपटॉप में घुसे पड़े रहते हैं, तो वो क्या ये पर्टिकुलर टाइम में उनका क्या रोल रहता है? डू दे कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ द टाइम, या फिर बहुत टफ हो जाता है पेरेंट्स को मोबाइल से, बट देन डू दे, व्हाट इज देयर रोल इन दिस? कहीं ना कहीं तो ये कम हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा कम हुआ है। उसका रीजन क्या है कि एक तो कुछ चीजें कमर्शियल भी हो गई, कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया कुछ चीजों में। जैसे अगर ब्रांड्स आ रहे हैं तो ब्रांड्स को कैसे है कि कुछ चीजें, अरे ये मुझे ऐसा चाहिए, ये मुझे ऐसा चाहिए। पहले के जमाने में कैसे होता था कि बच्चे आते थे, फिर बड़े उनको गाइड करते थे, अरे ये यहाँ पे लगाओ, ये बैनर यहाँ पे लगाना चाहिए। आज हम लोग डिजिटलाइजेशन के डिजिटल स्क्रीन के जमाने में है। हमें आज एड डिजिटल स्क्रीन पे दिखती है, मगर मैं जब छोटा सा था तब हमारे यहाँ पे जो अंकल थे वो पेंट करते थे, कैनवास पे पेंट करते थे। जो भी एड हो वो पेंट होती थी। वो पेंट करने के लिए उनको 2-2 3-3 दिन लगते थे, उसके बाद में वो बैनर रेडी होता था। आजकल एक डिजाइन बनाने के लिए आधे घंटे में डिजाइन रेडी होता है, वो स्क्रीन पे चला जाता है, चलो डन। तो वो ड्यूरेशन कम हो गया, तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट, कार्यकर्ता का जो इन्वॉल्वमेंट था ना, वो वहां पे कम हो गया। आज डेकोरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे किसी प्रोफेशनल आर्ट डिजाइनर को बुला लेते हैं, अरे जरा करो ना, हो जाएगा। तो फिर आर्ट डिजाइनर कार्यकर्ता को कितना इन्वॉल्व करके काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टीम्स आ गई है अभी, कैसे टीम्स हो गई है, सब कमर्शियलाइज हो गया। उसमें कमर्शियलाइजेशन के साथ एजुकेशन एरा भी चेंज हो चुका है। वी हैव सीबीएसई, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सो नाउ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स इज आल्सो एज इक्वली मोर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। बिकॉज कैसे होता था, तभी गणेशोत्सव में छुट्टी दी जाती थी 5-6 दिन की वगैरह। अभी वो उतनी छुट्टी नहीं मिलती, 10-10 दिन की छुट्टी होती थी, तो इन्वॉल्वमेंट कार्यकर्ता लोगों की होती थी। अभी सब लोग वर्किंग है, आपको पता है कि अभी कॉर्पोरेट एंड अदर सेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज इतनी आई है। सो सारे जो कार्यकर्ता दे आर वर्किंग, वो जॉब करके फिर शाम को आते हैं, अपना टाइम देते हैं पंडाल को या कुछ करते हैं। कभी सैटरडे संडे के वीकेंड्स आए, 2 वीकेंड्स आए गणेशोत्सव ड्यूरिंग 11 days, सो एवरीबडी इज हैप्पी कि उनको उतना टाइम देने मिल जाता है।
सो नॉनदलेस उसके पहले का जो पीरियड होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बाइफरकेट हुई एज कम्पेयर टू बिफोर, बट उसका रीजन भी है कि हम खुद भी एक इवॉल्व हो चुके हैं. पहले की जॉब अपॉर्चुनिटीज और अभी की जॉब अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंस है. अभी की जो करियर स्कोप है और पहले का था, पहले कुछ सिमिलर सिलेक्टेड स्ट्रीम्स थी, अभी लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स आर देयर इन द पिक्चर. ठीक है, सो पीपल आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. व्हाट अबाउट यू बोथ? आई मीन आप लोग क्या करते हो इन टर्म्स ऑफ आपका रोजी रोटी कहाँ से चलता है? आप किधर जॉब पे हो या? नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ. अच्छा सर, आप? मेरा कैसा है कि आई यूज टू डू जॉब बैक इन 2009 and 10. ठीक है, देन एक एरा आया. आई वुड लाइक टू ऐड दैट हियर कि गिरगांव के राजा जो है, वट एवर आई एम देयर टुडे और वट एवर आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ गिरगांव सा राजा. Because I was working in a stream of IT, and then I due with that, likely I mentioned before कि I have closed that 9x Jaga's deal, and I got into sponsorship sales. That pulled me into the field of events and marketing. Though I have a computer engineering background, I came into this, and then that's when after that I started working on this. I started working as a sales and events. Event companies, marketing companies, and eventually in Girgaoncha Raja, me, Ganesh, our other two friends, we built our own event management company. Event management. So that happened here in Girgaon. Okay, it was not there before. So we built our own event management company. आपका जकास चैनल से लेके जकास पॉडकास्ट पे आ गया. और उसके बाद जो है ना वो जर्नी शुरू हुई कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. देन इवेंचुअली बैक इन 2020 ड्यू टू कोविड everything got lapsed. Okay, event company, event industry got collapsed, and that's when I started with digital marketing company again. Okay, so ये सब जब करते हो तो like my only reason is कि ये सब करते करते you guys also equally contribute towards the proceedings of the मंडल. तो इसमें आपका फैमिली लाइफ सफर होता है, पर्सनल लाइफ होता है ना? होता ही है. मैं पूछने की हिम्मत नहीं करूंगा आपका 24 घंटे में से कितने घंटे सोते होगे? वेरी लेस. नहीं, होता ही है. उसका रीजन क्या मालूम है? जब मंडल्स देखते हैं ना, चाहे वो बड़ा हो, जैसे लालबाग का राजा वाला बड़ा मंडल हो, या फिर किसी चौल का छोटा सा मंडल हो, एक या दो बंदे ऐसे होते हैं ना जिनको उनका टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा होगा ही नहीं. ये आपके डिवोशन के ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप उसको कैसे देखते हो. आपको वो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. यानी मेरे बारे में पूछोगे तो मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया मुझे याद भी नहीं है, और बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो बाप्पा देख रहा है. करेक्ट. क्योंकि वो बाप्पा देखो कैसे है. वो हम बोलते हैं ना कि आपको बाप्पा का आशीर्वाद मिलने के लिए वेट करना पड़ता है. तो एक बार तो आशीर्वाद ऐसा आता है कि जो आपको सब कुछ, आपने जितना भी सैक्रिफाइस किया है ना, वो आपको रिटर्न में मिलता है. क्या? और यहाँ पे कोई काम कुछ मिलेगा इसलिए नहीं करता है. वो सेल्फलेस नहीं, वो परंपरा है. जैसे देखो हम बोलते हैं ना कि अरे डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, लॉयर का बेटा तो लॉयर बनेगा. वैसे कार्यकर्ता का लड़का है ना, वो कार्यकर्ता ही बनेगा. तो हम वो कार्यकर्ता है जहाँ पे हमारे पिताजी भी कार्यकर्ता थे, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरा लड़का भी कार्यकर्ता बनेगा. क्या मंडल के लिए. तो ये जब मंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेडीज आते हैं. सो हाउ डू यू एंश्योर द सेफ्टी? बिकॉज वो इधर उधर भागने का, प्लस लेडीज का सेफ्टी आज के तारीख में बहुत जरूरी हो गया है. सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? आपका कोई स्पेसिफिक SOPs है या कुछ है? देखिए, हमारे इवन एल्डरली पीपल फॉर दैट मैटर. नहीं, हमारे वॉलंटियर्स हम लोग रजिस्टर करते हैं. तो हमारी एक वॉलंटियर्स की अलग से बड़ी टीम है, और जिसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बड़े भी है, और छोटे वॉलंटियर्स भी है. तो सबको उनका काम बांटा हुआ है. ओके. ठीक है. तो अगर लेडीज का अगर कुछ लाइन उसको हैंडल करना है तो उनको लिए लेडीज ही हैंडल करती है. ओके. और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वो अगर लाइन में खड़े हैं तो हम उनको लाइन में खड़े नहीं रखते. हम लोग उनको पहले दर्शन देते हैं, और हमारा ऑफिस वगैरह रहता है, हमारे खुद के ऑफिसेज है, मंडल के ऑफिसेज है. तो उनको हम लोग वहाँ पे उनको बिठा देते हैं कि आप वहाँ पे वेट कीजिए, आपकी बाकी जो फैमिली है वो तो दर्शन करने के लाइन से आएगी और बाद में आपको लेके जाएगी. तो हम लोग वैसा मैनेज करते हैं. फिर कभी ऐसा कोई बोलते ना एकदम हार्ट टचिंग मोमेंट या कोई टाइम है जहाँ पे आपको बापा के पास से एकदम बोलते ना अविस्मरणीय पल, ऐसा कुछ कभी महसूस किया आपने?
काफ़ी बार बहुत काफ़ी बार हुआ है। एक बार भी था, एक मतलब इट्स स्टोरी जो हमने शुरू में शेयर की थी कि जब भी अपने पंतप्रधान जी ने हमारे बारे में जो नाम लिया था, जब मन की बात में प्रेज़ किया था और कहा था कि इनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए, वो भी एक इमोशनल मोमेंट था हमारे सबके लिए, क्योंकि वो चीज़ का काम हम कर रहे थे और वो ये लेवल पे मेंशन किया जाना वाज अगेन दिस थिंग। बाकी इमोशनल वे में हम काफ़ी बार कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी जो मेरी जो जर्नी थी उसमें मैंने किया है, गणेश की जर्नी में गणेश को वो फील हुआ है काफ़ी बार, एंड वी ऑलवेज गॉट ब्लेस्ड, जैसे गणेश ने कहा विद दिस, तो वो हुआ है हमें और टिल नाउ होता है, एंड वी मेक श्योर कि ये हुए। और इसके लिए हमने, जैसे आपने आप पहले कहा था कि हमने अपने अपने लेवल पे सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, क्योंकि घर के हमारे दोनों के घर पे गणपति बाप्पा रहते हैं और उसमें हम लोग कभी रहते नहीं है कि आवर फैमिली टेक्स केयर ऑफ everything. We go for very minimal time and we sacrifice that thing. We sacrifice is our job also. I have left my job when I was not getting enough time for this, and I got a good opportunity after that. So that is a blessing. Yeah. तो अभी हम जब मंडल की बात कर रहे हैं तो 100 साल हो जाएगा, तो what are your plans? I mean, are you planning to do a documentary या फिर 110% कुछ तो प्लानिंग हुआ रहेगा ना? यस, वो तो अभी 100 कुछ में तो चीजें बहुत बड़ा होगा। बहुत चीजें करने हैं। बहुत कुछ होगा 100 में तो बहुत नहीं, कुछ फॉर होगा। लेकिन जस्ट गिव आउट की what exactly are you planning? Like See, कोई डॉक्यूमेंट्री है yes. या फिर कुछ कर रहे हैं वैसे? See, जैसे एक चीज हो सकती है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री इज अ वर्ड आई वुड लाइक टू ब्रेक इट अ बिट, जिसको हम लोग सारी मेमोरीज को डॉक्यूमेंट अगर करना है तो वो डेफिनेटली होगा, बिकॉज इट इज 100, सो वी वांटेड टू जो नहीं, द रीजन बीइंग, अगर कोई हमारे ऑडियंस हु वांट्स टू गेट एसोसिएटेड विद यू, लेकिन आपका जो बिल्कुल डिटेल्स है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, Yes. बिल्कुल सो दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद यू कि आपने सोचा भी नहीं रहेगा वो कोई खजाना उनके पास रहेगा, हाँ, yes, दे वांट टू रीच yes. आउट टू यू। नहीं, काफी that सारी is चीजें हैं हाँ. उसमें, जैसे कॉफी टेबल बुक हो गया जो हम लोग 2-3 साल से प्लान कर रहे थे, देन वी थॉट कि लेट्स डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो जर्नी मिलेगी। अभी पहले तो वैसे उतने पुराने फुटेज हमारे बहुत सिलेक्टेड है, बट बाकी जो लास्ट 20-25 ईयर्स के फुटेजेस है वो हमारे पास है, तो उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद हमें मूवी, जैसे आपने कहा कि वो स्मॉल movie we will definitely plan. Correct. We will plan a song again. We already have 2 songs of Girgaon Sa Raja, but हम लोग एक थर्ड songs 100 के लिए we are definitely planning. So इस सारी चीज़ों में वो मैसेज चला जाएगा और लोगों तक वो जो हमारी जर्नी है वो डेफिनेटली प्रमोट करनी है आपके पॉडकास्ट के थ्रू। इट विल बी आवर प्लेजर टू पोर्ट्रे दैट जर्नी अगेन। तो ये जब हम इतने अभी हम आगमन का बात किए, बप्पा का सेलिब्रेशंस का बात किए, अब जब विसर्जन का बात करता है बोलते समय दिल टूट जाता है। सो आप लोग विसर्जन का बैकबोन हो, सो आपकी व्हाट इज योर फीलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम? फीलिंग वो आई नो express नहीं कर वर्ड्स सकते। में बयान नहीं कर सकते। वो कैसे है कि कार्यकर्ता है ना, वो पूरे साल भर काम करते रहते, पूरे साल भर काम करता है और उसके दिमाग में वही रहता है कि आने वाला फेस्टिवल मैं कैसे करूंगा, ये साल का गणेश उत्सव कैसे होगा, ये साल मेरा बाप्पा कैसे दिखने वाला है, ये साल उसको फेटा कैसे रहने वाला है, ये साल डेकोरेशन कैसे होने वाला है। तो वो साल भर काम करते रहता है सिर्फ वो 10 दिन के लिए। कभी कभी तो 10 दिन भी नहीं मिलते, क्योंकि कभी कभी 10वें दिन ही अनंत चतुर्दशी आती है, तो 9 ही दिन मिलते हैं। और वो 9 दिन भी आप ऐसे कार्य करता हो कि जो कंटिन्यूसली गणपति के साथ में नहीं हो। आप सब कुछ कर रहे हो, गणपति के लिए कर रहे हो, गणपति के लिए कर रहे हो, उत्सव के लिए कर रहे हो, मंडल के लिए कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर कंटिन्यूसली वो जो बाप्पा वहां पे जहां पे विराजमान है वहां पे आप कंटिन्यूसली 24 घंटा नहीं हो, क्योंकि आपको उस 10 दिन भी बहुत कुछ करना है। तो आप सोचिए जब वो निकलता है तो हमारे जैसे कितने लाखों के तादाद में ये मुंबई में कार्य करता है, उनकी सोच क्या होती होगी। इसीलिए लोग बोलते हैं ना पुढच्या वर्षी लवकर या, वो लवकर या इसीलिए बोलते हैं कि तू जल्दी आ, फिर हमें वो 10 दिन और अच्छे से जीने मिलेंगे। और इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। हमारे तो गिरगांव के राजा का जो कार्यकर्ता है, क्योंकि देखो अगेन वी विल से द सेम थिंग, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति होती है, इट्स अ 3.5 टन मूर्ति। तो हमारे जो कार्यकर्ता है जो ट्रॉली के पास रहते हैं, जो एक्चुअल प्रोसेशन को पुल आउट करते हैं, जो ट्रॉली को पुल आउट करते हैं, दे हैव अ मिक्स ऑफ फीलिंग्स, दे हैव अ फियर, दे हैव दैट इमोशनल फीलिंग, दे हैव दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी दैट फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू दैट फॉर 24 आवर्स।
विद दैट दिस थिंग. Okay. तो वो बहुत तो वो इंपॉर्टेंट लोग फैक्टर शिफ्ट होता है. में काम करते हैं फिर एक ही नहीं, वो team. नहीं जाना चाहते हैं. कितनी बार बोलते हैं हम लोग कि अरे आप नहीं जाओ, जाते कोई हैं. वो नहीं जाते, वो कंटिन्यूसली रहते हैं. इन द इवनिंग सम पीपल गो और नाइट दे गोज, दे चेंज इन अप एंड दे कम बैक. Wow. इवेंचुअली जो भी वहाँ पे नाश्ता वगैरह होता है वहीं पे हो जाता है प्रोसेशन में. पीपल डजंट गो बिकॉज वो पापा को छोड़ के जाने का वो मन नहीं होता है किसी का. ठीक है. सो कमिंग बैक टू योर दैट इमोशन ना, विसर्जन वाले दैट इमोशन कि हमें वो 24 आवर्स ऐसे होते हैं कि उसके साथ ही रहो, उसको देखो, वो एंजॉय भी करते हैं, इमोशनल भी होते हैं, नाचने वाले नाचते भी है, एंजॉय भी करते हैं. एट द सेम टाइम दैट फीलिंग इज देयर कि यार पापा जा रहे हैं. तो वो एक इमोशनल फील तो होता ही है, बट अपना होता है ना कि कोई भी जा रहे हैं, पापा जाते हैं तो उसको खुशी से विदा करे. तो इसके लिए वो सारी एंजॉयमेंट की प्रोसेशन होती है. इट इज़ नॉट समथिंग अ डिफरेंट फन फैक्टर फॉर ऑल दिस पंडाल्स एंड ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो ये क्या है ना, ये यहाँ पे एक इमोशनल फैक्टर है कि हमें उनको खुशी से अदा करना है ताकि वो हैप्पीली नेक्स्ट ईयर भी आए. सो दैट मिक्स ऑफ अ फीलिंग इज देयर, मिक्स ऑफ इमोशंस आर देयर, एंड एट टाइम्स इट टेक्स अस ओवर कि वो इमोशनल हो जाते हैं हम लोग उसके साथ. आपको एक स्टोरी बताऊंगा. लास्ट ईयर ऐसे ही, जैसे गिरगांव का राजा तो जगह पे बनता है, तो जो बनता है ना तो वो कवर्ड तो रहता है मगर लॉक नहीं रहता. यानी आप गणपति बनते बनते आप देख सकते हो अरे कैसा बन रहा है, कितना बन रहा है. तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं ना वहाँ पे आते हैं. तो हमारी गली की एक लड़की थी, उसका एज अराउंड 4-5 साल होगा, तो हमेशा आती थी. लास्ट ईयर की बात है, अभी तो वो 6 साल की हो गई होगी. तो आती थी, गणपती देखती थी, हाँ आई मला आवडला गणपती, मस्त मस्त. तो हमेशा उसकी माँ बोलती थी हवा गणेश काकाला सांग, गणेश काकाला सांग. वो तो आके मुझे बोलती थी गणेश काका मस्त चाललाय, गणपती मस्त बनतोय. म्हटलं हाँ. वो जब विसर्जन के दिन चालू था ना, गणपति जब पहला खींचा ना, उसकी माँ ने मुझे बोला यार इसको तुझे बात, ये लड़की से तुझसे बात करनी है. बोले क्या हुआ, तू कुठे घेऊन चालला याला. म्हटलं मी कुठे घेऊन, तू बाप्पाला कुठे घेऊन चालला, त्याला घेऊन ना जायचं, मला पाहिजे इकडे. तो आप सोचो वो छोटी सी बच्ची ये सोच रही है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा. यानी ये बाप्पा सबका है. हम तो ये बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं जब बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली मेंबर. सर बड़े बड़े बुजुर्ग रोते हैं जब गणपति विसर्जन कर निकलता है ना, जब पहली बार ट्रॉली हिलती है ना, तो बड़े बड़े बुजुर्ग रोते हैं वहां पे खड़े रह के. On that note, अगर I mean, I really want you to speak to the audience. जो आप before we wrap up, आप audience को क्या message देना चाहते हैं from the part of the organizing committee? Just any message that you want to speak to the audience. गिरगांव का राजा के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुनी लिया. गिरगांव का राजा की ख्याति क्या है, कैसा है, कैसे दिखता है, वो देखने के लिए आपको गिरगांव में आना पड़ेगा. ये साल अष्टविनायक वारी भी है, उसका भी आपको दर्शन हो जाएगा. और विश्वास मत छोड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट है तो आहे, इतना ध्यान में रखिए. वो है इसीलिए हम है, और ये फेस्टिवल है इसीलिए हम एक साथ है. तो ये धर्म की बात है, धर्म की बात धर्म से करनी होती है. क्या बात. मी पण सिमिलर सांगेन, कारण का, आणि हे मी मराठीवरती आणतोय, कारण का आपण हा ओव्हरऑल पॉडकास्ट जो आहे तो हिंदीत आणि इंग्लिशमध्ये याच्यासाठीच आपण केला, किंवा त्याचा कल थोडासा त्यासाठी ठेवला, कारण का आपल्याला जे इंटरनॅशनल टुरिझम आहे किंवा इतर प्रांतातलं टुरिझम आहे ते आपल्याला बिल्ड करायचं आहे आपल्याकडे महाराष्ट्रात. आणि हे जे करताना, या गणेशोत्सवाबरोबर करताना, त्याला राज्यस्तरीय फेस्टिवलचं रूप आल्यानंतर हे आपली जबाबदारी आहे की ह्या लोकांपर्यंत पोहोचावं, आणि ते आपण वेगवेगळ्या भाषेच्या स्वरूपात मांडतोय. आणि आता ह्या क्षणाला जसं गणेशने सांगितलं की सगळ्यांना हाच मेसेज आहे की गिरगावच नाही, जर गिरगाव गणेशोत्सव ही एक बॉडी आहे, गिरगावचा राजा आहे, आपण वारी करतोय, या सगळ्या गोष्टी करतोय. इतर सगळे मंडळ पण आहेत, ते सुद्धा खूप आत्मीयतेने प्रयत्न करत आहेत, ते सुद्धा त्यांचं ग्रँड्युअर मेंटेन ठेवणार आहेत. खूप वेगवेगळे कॉन्सेप्ट घेऊन येत आहेत यावर्षी, आणि त्या सगळ्या कॉन्सेप्टला धरून, त्या सगळ्या गोष्टीला घेऊन बघायसाठी खूप आहे. सगळीकडे गणेशोत्सवात व्हिजिट करा, आमच्याकडे सुद्धा करा, आणि स्वतःची काळजी घ्या. त्या गर्दीत जास्ती गर्दी असेल किंवा जास्त तर त्याच्यामध्ये जाताना किंवा त्या
याला जाताना आपली स्वतःची, आपल्या मुलांची आणि सगळ्यांची काळजी घ्या या सगळ्या गोष्टीमध्ये. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपन्स इज पीपल फ्लोज इन टू इट कि अरे मुझे जाना है, सब जगह जाना है, बीट लालबागचा राजा हो, GSB हो, सब जगह. बट लाइन और गर्दी ये सारी चीज़ें होती है. मंडल पुलिस यंत्रणा अपने लिए काम कर रही है, वो सब कर रही है. बट एट द सेम टाइम यू गो टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू गो टू अंडरस्टैंड कि हमें किस एक्सटेंट तक जाना है और किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व होना है. कहीं पे कुछ भी लगा तो वो अपने आप को कंट्रोल करना है उस चीज़ में, एंड अपने बिलोंगिंग्स और अपने फैमिली को की केयर करनी है. बट डेफिनेटली एवरीवन शुड विजिट एवरीवेयर एंड डू कम टू गिरगावचा राजा एंड टू एक्सपीरियंस अष्टविनायक वारी सेगमेंट विथ अस, एंड टू experience and witness our glory of nature and eco-friendly Ganeshotsav celebration. टीम बोला भारतीय तो 100% आएगा. ऑन दैट नोट गणेश जी एंड श्री जी, थैंक यू सो मच, अपने टाइम निकाल के बोला भारतीय शो पे आए. एंड 110% नेक्स्ट ईयर और उसके अगले साल 100th ईयर सेलिब्रेशन साथ में ही करेंगे. Definitely. थैंक यू सो मच. ऑन दैट नोट, गणपति बप्पा मोरया. मंगल मूर्ति. मोरया. And so you don't have to wait for magic to happen in your lives. आपको सिर्फ 3 steps बता देता हूँ to experience a magical life. Like, share and subscribe to the Bola Bhartiya channel and see the magic that unfolds in your life. On that note, आपका दोस्त और host Satish Sundaresan signing off till we meet again with yet another superb episode of the Bola Bhartiya show. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.